मास एक चित रहे, फिर चले हरिद्वार। प्रणाम सुंदर साथ जी। मास एक इत रहे, फिर चले हरिद्वार। सुंदर साथ जी, कल आप लोग ने प्रसंग सुना था। स्वामी जी आप मेरता में विराजमान हैं, मेरता में जागनी का कार्य कर रहे हैं, एक हवेली में विराजमान है, वाणी चर्चा चल रही है। वाणी चर्चा के प्रभाव से मेरता के अनेकों लोग चर्चा सुनने आ रहे हैं, सुंदर साथ में सम्मिलित हो रहे हैं। स्वामी लालदास जी कहते हैं कि क्यामत के समय का एक पड़ाव यहाँ पूर्ण हुआ। कौन सा पड़ाव? ईसा का इलम और चौथे दिन की लीला का पड़ाव यहाँ पूर्ण हुआ। कल आप लोग ने ये प्रसंग सुना था। स्वामी जी को वहां रहते हुए 4 महीना हो गए, तो वहां राजा राम भाई जो सरदार हैं, प्रमुख हैं, उन्होंने सुंदर साथ की संपूर्ण सेवा का भार उनने ले लिया था। सुंदर साथ जी कल एक प्रसंग बताना भूल गए कि राजा राम की बेटी है ललिता, उनकी एक ही बेटी है और वो अपाहिज है। अपाहिज है तो वो लेटे लेटे देखती है कि सुंदर साथ किस प्रकार धनी की प्रेम से सेवा करते हैं, तो मन में विचार करती है काश मैं भी ठीक होती तो इसी प्रकार मुझे भी ये शुभ अवसर मिलता, प्रीतम का सेवा करने का अवसर मुझे भी मिलता। तो मन में ऐसा सोचती है, तो राजा राम भाई के उनके दुख अपने हृदय में आ गए, तो उनने क्या किया, ललता बेटी को अपने गोद में उठाया और स्वामी स्नान कर रहे थे वहां जाकर के लेटा दिया और कहा, धनी आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा है, मेरी एक ही बेटी है और उसकी अवस्था ऐसी है, और उसके मन में भाव आता है कि मैं भी सुंदर साथ के साथ मिलकर के आपकी सेवा करूं, और इसकी ऐसी स्थिति है, इसलिए क्या करें अब। तो स्वामी जी को उसी समय आवेश आ गया और आवेश में स्नान कर रहे थे, तो आवेश में भर करके एक लोटा जल का ललिता सखी के ऊपर डाल दिया, तो ललिता सुंदर कन्या बन गई। तब वहां राज्य स्वामी जी के मुखारविंद से प्रकरण अवतरित हुआ, वारी रे वारी मेरे प्यारे में तुम पर वारी। और लास्ट में आता है ओट बेर ललता कुर्बानी। वाणी सुंदर साथ जी, सारी वाणी स्वामी जी के मुखारविंद से अवतरित हुई है, पर प्रसंग के अनुसार वाणी अवतरित हुई है, तो ये शोभा यहाँ ललिता को मिली है। तो इस तरह से ललिता का जो ऐसा शरीर था अपाहिज, वो सुंदर स्वरूप बन गया उनका राजी महाराज की कृपा से। राजा राम भाई एक ही बेटी है, तो इस तरह से मेरता के अंदर ये एक अलग एक आनंद आया। अब वहां से स्वामी जी 4 महीना जब हो गए वहां रहते हुए, जागने का कार्य करते हुए, तो एक दिन शाम को टहल रहे हैं, तो क्या देखा कि मस्जिद का जो मुल्ला था मुनारे पर चढ़ करके बांग लगा रहा है। उस बांग की आवाज को उन्होंने सुना और मन में विचार करने लगे कि ये तो हमारी बात है, ये तो हमारे लिए संदेश लाए हैं मोहम्मद, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो मोहम्मद जो है रसूल है, अल्लाह के, उस खुदा के रसूल है, पैगंबर है, संदेश लाए हैं। ला तो नाही को कहे अक्षर ब्रह्मांड है, इलाहा हक अक्षर है, और इल्लल्लाह अक्षरातीत की बात कहने के लिए ये संदेश ये निश्चित हमारे कासिद है। और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने भी तो यही कहा था, जो उन्होंने मंत्र दिया था वो क्षरक क्षरक छाती की पहचान करवा रहा था, और उन्होंने यही कहा था कि हम परम धाम के रहने वाले, वहां से हम आए हैं, तो हम आए हैं, वहां तो कोई दूसरा है ही नहीं। तो ये जो संदेश लाए हैं कुरान के माध्यम से मोहम्मद साहब, ये किसके लिए लाए? ये हमारे ही लिए लाए हैं, ये निश्चित हमारे कासिद है। तो इस तरह से ईसा रूह अल्लाह का ज्ञान तो स्वामी जी के अंदर था ही, वेद का, और अब कते पक्ष का विज्ञान जब कलमा से हासिल किया, कलमा सुना, तो उनसे उनके हृदय में मोहम्मद साहब का मता जो था, ज्ञान जो कुरान का था, वो भी स्वामी जी के हृदय में आ गया। तो अब ज्ञान की दो धारी तलवार हो गई, तो सारे संसार में मानव जाति को एक धर्म की पहचान, एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी, ऐसा भाव लेकर के। और ये रहस्य की बात स्वामी जी ने लालदास को बताया कि जो मोहम्मद साहब कुरान लाए, तो उसमें सारी हकीकत हमारी ही है। तो अब इसे मिले मोहम्मद मिले, तो अहमद हुआ श्याम। ईसा स्वरूप सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का वेद का ज्ञान और मोहम्मद साहब का कहते कुरान का ज्ञान जो है स्वामी जी में एकाकार हुआ, तो अहमद माने न्याय करने वाले खिताब मिला उनको। तो ये न्याय करेंगे, दोनों पक्ष का ज्ञान आ जाने से उनके हृदय के अंदर अब एक परमात्मा की पहचान, एक धर्म की स्थापना करेंगे। स्वामी जी के पास जब कुरान का ज्ञान हासिल हुआ, तो सुंदर सास से कहते हैं, स्वामी जी क्या सबसे पहले ज्ञान चर्चा के लिए निमंत्रण औरंगजेब बादशाह को दिया जाए?
चलिए पूर्ण तैयारी के साथ सुंदर साथ जी आप औरंगजेब बादशाह के पास जाइए। सदगुरु देवचंद्र जी ने कहा था साकुमार और साकुंडल जो दोनों आत्माएं जागृत हो जाएंगी तो उससे ब्रह्म लीला जाहिर हो जाएगी और ब्रह्म लीला को प्राप्त करके सारी ब्रह्मंगनाएं जागृत होकर के एक साथ हम परम धाम जाएंगे। तो अब वो अवसर आ गया है, अब ये ज्ञान हासिल है तो सबसे पहले अपन साकुंडल साकुमार को जागृत करने के लिए निकले। तो स्वामी जी वहां से मीरता से निकले तो मथुरा वृंदावन होते हुए आगरा आए। आगरा में रुक करके स्वामी जी 1735 में दिल्ली आ गए और दिल्ली में जब आए स्वामी जी तो वहां रुके हैं विठल गौर के पूरा में रुके हैं सैयद की हवेली में और 6 महीना स्वामी जी वहां रुके। फिर लाल दरवाजे में गंगाराम भाई की दुकान है, गोवर्धन भाई ने जागृति की है उनकी, तो वो सब जो लोग हैं स्वामी जी को वहां से लाल दरवाजे आए। तो लाल दरवाजे के पास बैठ करके स्वामी जी ने औरंगजेब बादशाह को पत्र लिखा, कुरान को माध्यम बना करके और 22 प्रश्न लिखे। उस पत्र को तैयार करने में स्वामी जी के साथ लालदास महाराज दोनों ने मिलकर के महत्वपूर्ण तैयार किया गया पत्र। पर वो पत्र हिंदी में था। आशाजीत ने कहा कि वो तो हिंदुओं का दुश्मन है, इसलिए वो हिंदी का लिखा पत्र कैसे पढ़ेगा, वो तो सुनेगा ही नहीं। तब फिर स्वामी जी सोच रहे अब क्या किया जाए, कैसे ये पत्र उनके पास तक पहुंचे, ये हमारा संदेश प्रियतम का कैसे औरंगजेब बादशाह तक पहुंचे। सबसे विचार विमर्श कर रहे हैं। फिर सोचते हैं कि ये दिल्ली में जो मुसलमान का शासन है और शरीयत का दृढ़ता से पालन होता है तो यहाँ बैठ करके कार्य संभव नहीं है, तो अपन कहीं सुरक्षित स्थान में जाएं, वहां बैठ करके फिर ये कार्य करें। तो सुरक्षित स्थान के लिए स्वामी जी दिल्ली से शाहजहांपुर बोड़िया जाने के लिए निकल ही रहे थे और बीच में क्या हुआ, लक्ष्मीदास भाई जो है अपना परिवार को लेकर के सूरत से आए दिल्ली के अंदर और वहां क्या हुआ, आड़ी का लीला हुई। लक्ष्मीदास को राजी महाराज दर्शन दे रहे क्योंकि राजी महाराज के मन में अंगनाओं की हंसी करने का भाव आता है, तो दर्शन देते हैं, उनको आवेश आता है। तो आवेश में उनसे वादा भी किया कि आज से 8वें दिन साकुमार बाई की वासना जागृत हो जाएगी। तो ये घोषणा लक्ष्मीदास ने सुबह 7 में कर दिया। स्वामी जी ने उनका सम्मान करते हुए कहा हमारे बराबर बैठो, ये राज्य की कृपा है, किसी के पास भी हो सकती है, वो जिसके ऊपर कृपा हो वो ऐसे साकुमार बाई की वासना को जागृत करने जैसा महत्वपूर्ण काम मेरे से आगे होकर के भी कर सकता है। तो फिर 8 दिन हुए, फिर राजी महाराज ने दर्शन दिए लक्ष्मीदास को, तो उन्होंने कहा धनी वो वादा आपका पूरा करो। तो स्वामी जी अंतर्ध्यान हो गए, राजी महाराज अंतर्ध्यान हो गए और फिर कह दिया कि साकुर बाई की वासना जो जागृत होना है वो तो क्यामत के संबंधित है, उनकी वासना को जागृत होना, वो क्यामत कब होगी वो समय निश्चित नहीं है, वो राजी महाराज के हाथ में है। तो अब स्वामी जी सुरक्षित स्थान के लिए वहां से चल करके दिल्ली से चल करके कुछ सुंदर साथ दिल्ली में छोड़े गए थे और फिर वहां से स्वामी जी चल करके शाहजहांपुर बोड़िया आए। शाहजहांपुर बोड़िया में आकर के निर्मल दास को और 4 और उनके सहयोगी को खड़कारी के राजा को जागृत करने के लिए भेजा, वो जागृत होने के लिए नहीं लगा। फिर वहां से आए स्वामी जी तो उनने सोचा कि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जो हमें आज्ञा दी है साकुमार साकुंडल को जगाने के लिए, तो साकुमार बाई की जो वासना है औरंगजेब उनको जगाने के लिए कुरान को माध्यम बनाना आवश्यक है। तो इसलिए मोहम्मद को शोभा दी, मोहम्मद साहिब की प्रशंसा में प्रकरण अवतरित हुआ। बिना एक मोहम्मद और नबी और नारायण का जो प्रसंग है वहां प्रकरण उतरा और जो हिंदी में पत्र लिखा था उनको भी फारसी भाषा में लिपिबद्ध किया गया। और भीम भाई और लालदास महाराज को कहा ये परमात्मा का संदेश है, उसको जाओ दिल्ली और औरंगजेब बादशाह के पास पहुंचाओ। वो निकले ही थे और स्वामी जी को इल्हाम हुआ कि ये काम अभी बनने वाला नहीं है, ये जो संदेश भेजा है वो काम होने वाला नहीं है। तो स्वामी जी ने तुरंत फिर कांजी बाई को भेजा और उन्होंने सारी हकीकत लालदास महाराज से कही कि जो काम आपको सौंपा था वो कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। फिर स्वामी जी ने कहा कि मैं दिल्ली आऊंगा, फिर अपन विचार विमर्श करेंगे, जैसा अवसर देखेंगे वैसा औरंगजेब बादशाह के पास समाचार देने का काम अपन करेंगे। कल आप लोग ने यहाँ तक प्रसंग सुना था सुंदर साथ जी। अब स्वामी जी कह रहे हैं कि अब वहां से शाहजहांपुर बोड़िया से स्वामी जी हरिद्वार जाएंगे। स्वामी जी ने सुना कि हरिद्वार में कुंभ का मेला लगने वाला है, तो वहां हिंदू धर्म संपूर्ण हिंदू धर्म एकत्रित होगा। तो उस समय क्या होगा कि अपनी बात हिंदुओं तक पहुंचाने में सरलता हो जाएगी क्योंकि सारा हिंदू धर्म वहां एकत्रित होगा। ऐसा सोच करके स्वामी जी कुछ सुंदर साथ को लेकर के हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। सुंदर साथ जी हरिद्वार में जो कुंभ का मेला लगता है, ये कुंभ का मेला क्या है?
सुंदर साथ जी, जब समुद्र मंथन हुआ, उस समुद्र मंथन जो किया गया वो दैत्य और देवताओं के बीच में हुआ। तो दोनों के बीच में जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले, उसमें एक रत्न निकला अमृत। अमृत जब निकला उसमें से, तो वो अमृत क्या किया, वो जो देखते थे राक्षस लोग थे, उन्होंने अमृत छीन करके वो दौड़े। अब देवता ने सोचा कि अगर राक्षसों के पास अमृत आ जाएगा तो ये तो अमर हो जाएंगे, तो इसलिए उनसे छीनने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़े देवता भी, उनसे अमृत छीनने के लिए। तो उस अमृत की बूंद जहां जहां गिरी वहां कुंभ का मेला लगता है। तो वो बूंद कहाँ गिरी, 4 स्थान पर गिरी, हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में और इलाहाबाद में। तो ये चारों जगह कुंभ का मेला लगता है। तो कुंभ का मेला कब लगता है, तो एक राशि पर सूर्य और बृहस्पति जब एक राशि पर आते हैं तब कुंभ का मेला लगता है। तो अब यहाँ हरिद्वार में कुंभ राशि पर बृहस्पति और सूर्य आए तब हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा। और मकर राशि पर बृहस्पति और सूर्य आते हैं तो प्रयाग में कुंभ का मेला लगता है। और सिंह राशि पर बृहस्पति और सूर्य आते हैं तब नासिक में कुंभ का मेला लगता है। तो इस तरह से अभी क्या है, सूर्य और बृहस्पति जो है कुंभ राशि पर आने से हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेला लगा है। तो कुंभ के मेला में अब स्वामी जी आप जाएंगे तो वहां क्या होना है उसका आप सुनेंगे। मास एक रहे फिर चले हरिद्वार। अब 1 महीना कहाँ शाहजहापुर बुढ़िया में रहे स्वामी जी, उसके बाद स्वामी जी हरिद्वार जा रहे हैं मेला में कुंभ में। आए हरिद्वार में काको गांव विस्तार है। अब कुंभ के मेला में हरिद्वार में स्वामी जी सुंदर साथ सहित आ गए। स्वामी लालदास जी कहते हैं कि वहां कुंभ के मेला में क्या हुआ उसका सविस्तार आपको वर्णन करके सुनाया जा रहा है। साका सालवान का 16 से पूरन ने। तो ये कब हुआ, तो साका सालीवान राजा था, उनके नाम से साका प्रारंभ हुआ था। तो साका सालीवान का 1600 संपूर्ण हो गया था और विक्रमादित्य के राज्य से जो साका चलता है विक्रम संवत 1735 हुई थी। बेटा साका विजयानंद का तब फिराए फिर के संयन उस समय बैठा साका विजयानंद का तब फिर के फिराए संयन। कब फिराए, तो सालीवान राजा का 1600 पूर्ण हो गया था और विक्रम संवत 1735 थी। उस समय विजयाविन का साका प्रारंभ हुआ। जो सालीवान राजा का साका था वो उतर करके विजयाविन का साका प्रारंभ हुआ। तब फिराए, कब साका प्रारंभ हुआ, तब फिराए फिरके संयन। तो फिरके कौन से, फिरके माने संप्रदाय, जो जितने भी हिंदू धर्म के संप्रदाय थे उनकी भ्रमित बुद्धि थी, परमात्मा को लेकर के, एक परमात्मा को लेकर भ्रमित बुद्धि थी। उस भ्रमित बुद्धि को सीधी दिशा देख करके स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने क्या किया, एक परमात्मा की पहचान करवाई और उनसे कहा कि जिसको आप परमात्मा स्वरूप मानते हो तो वो तो चारों प्रकार के प्रलय में नष्ट हो जाता है। वो आपकी भ्रमित बुद्धि है, उस परमात्मा को लेकर के उनको सीधी दिशा दे करके एक परमात्मा की पहचान। तो सारा हिंदू धर्म था, उनमें स्वामी जी ने विजय प्राप्त की और विजय जब प्राप्त की तो सारे संप्रदाय वालों ने उनका अभिनंदन किया और उस समय विजया में उनका साका प्रारंभ हुआ। तो कब है, संवत 1735 में सालीवान का साका उतर करके विजयविन का साका प्रारंभ हुआ है। विक्रमादित्य के राज से बरस 17 से 35 तो कब है, फिर बता दिया कि साका सब कब प्रारंभ हुआ, तो विक्रमादित्य के राज्य जब से शुरू हुआ था तब से उनके नाम का साका प्रारंभ हुआ। तो तब से लेकर के विक्रम संवत 1735 में थी तब ये साका प्रारंभ हुआ था विजयविन का। तब जिद हुई फिर कानसो बुद्ध ईश्वरों के ईश। तब जिद भई फिर कंसो बुद्ध ईश्वरों का ईश। उस समय जिद माने वाद विवाद हुई, किसका, फिरकन से, फिरक माने संप्रदाय वालों से, किसका हुआ, बुद्ध ईश्वर के ईश। जो जागृत बुद्धि के अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी है वो ईश्वर के भी ईश है। वो सर्वश्रेष्ठ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी का जितने भी धर्म संप्रदाय थे हिंदू के, उन सबसे स्वामी जी का धर्म के में वाद विवाद हुआ दोनों का। हरिद्वार के मेला में 4 संप्रदाय हैं। तो हरिद्वार के मेला में, कुंभ के मेला में कौन कौन था, तो 4 बड़े बड़े हिंदू धर्म के संप्रदाय थे, रामानुज, निम्बानुज,
विष्णु श्याम और माधवी संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय के आचार्य आए हुए थे। खड़ दर्शन भी कहाँ मिले, 10 नाम सन्यासी और जहाँ खट है। दर्शन अर्थात 6 शास्त्रकार भी वहां मिले। न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, पातंजल शास्त्र, सांख्य शास्त्र, मीमांसा शास्त्र और वेदांत शास्त्र, ये 6 शास्त्र वहां के आचार्य मिले। और 10 नाम के सन्यासी, गिरी पर्वत सागर, पूरी भारती सरस्वती, वन आरण्य तीर्थ आश्रम, ये 10 नाम के सन्यासी भी मेला में सम्मिलित थे। 4 वर्ण 4 आश्रम सब भाई के ठोरे। 4 आश्रम 4 वर्ण सब भाई मेला में एक और है। मेला में, उस कुंभ की मेला में 4 आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय, 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्ण के लोग। और 4 आश्रम, 4 आश्रम कौन से? तो ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है ग्रस्त आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। इस तरह से 4 आश्रम और 4 वर्ण के लोग वहां सब एकत्रित हुए थे मेला में। सबने देख श्री राज को कीने दिल सब और है। सबने देखा श्री राज को कीनी दिल सब और है। सभी इन लोगों ने, चारों धर्म के आचार्य, 6 शास्त्र के आचार्य, 10 नाम सन्यासी के आचार्य और 4 वर्ण और 4 आश्रम के लोग, इन सभी ने स्वामी जी को देखा, उनको देखा, उनके स्वरूप को देखा तो उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। क्योंकि कुंभ के मेला में सुंदर साथ जी जो भी गए हैं तो देखा होगा आप लोग ने कि जितने भी जो धर्म के वाले जाते हैं तो अपने अपने पंडाल लगाते हैं, उस पंडाल के ऊपर बैनर लगाते हैं, ये फलाने अखाड़े का पंडाल, ये ढिकाने अखाड़े का पंडाल। ऐसे ही स्वामी जी वहां गए तो उन्होंने भी अपने पंडाल पर बैनर लगा दिया निजानंद संप्रदाय का। और स्वामी जी की वेशभूषा कैसी थी? सफेद रंग की थी, निर्गुणी वेश में, सफेद वस्त्र में थे स्वामी जी। और वो सब भगवा उद्धारी थे, भगवा वेशधारी थे। तो उन लोगों ने इनका एक तो वेशभूषा देखा स्वामी जी का और ऊपर बैनर देखा निजानंद संप्रदाय का, तो सबके मन में स्वामी जी के प्रति संदेह उत्पन्न हो रहा है। भैया तुम्हारी राह तो नहीं है, हम सुनी ना देखी कहाँ है। कहे तुम्हारी राह तो नहीं है, हम देखी सुनी ना कहीं। जो आपका धर्म, स्वामी जी सबने मिलकर प्रश्न किया, हे स्वामी जी आपका राह दिख रहा है, जो आपने बोर्ड लगाया निजानंद संप्रदाय को, इसके बारे में तो हमने कभी सुना भी नहीं है, कहीं हमने देखा भी नहीं है। झारो दीजिए आपनो, तुम हम मार्ग में ना है। झारो दीजिए आपनो, तुम हम मार्ग में ना है। तब सब मिलने कहा स्वामी जी से, झारो माने परिचय, आप अपने संप्रदाय का परिचय दीजिए, तुम हम मार्ग माहे नहीं। उन सब ने मिलकर कहा कि हमारा जो धर्म मार्ग प्रचलित है, तो हमारे प्रति संप्रदाय से तो आप आते हैं, इसलिए आप जो है, आपका नया कोई धर्म है, आप अपना धर्म का परिचय दीजिए। श्री राज ने प्राचीन पुरातन है। तब स्वामी जी ने उन लोगों से कहा कि वैसे तो हम प्राचीन है, न ईश्वर न मूल प्रकृति का दिन की कहूँ आप हम प्राचीन है, पर आप अपने मुख से कह रहे हो कि आपका नया लग रहा है, इसलिए आप प्राचीन हो, अपने आपको प्राचीन मानते हो, तो ठीक है, आप प्राचीन पुरातन हो, तो आप अपने धर्म के बारे में हमें बताइए। तो हमें समझाए कि आप और तो धर्म में। तो फिर स्वामी जी कह रहे हैं उन धर्माचार्यों से कि आप अपना इष्ट, मतलब आपके जो देवता हो उसके बारे में, आपका जो धर्म है उसके बारे में स्पष्ट करके हम समझाइए। क्रोध हमको छोड़ के चित्त सो कहो समझाए। क्रोध अहम को छोड़ के चित्त सो कहो समझाए। स्वामी जी उन लोगों से कहते हैं, ये धर्माचार्यों आपकी संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा संख्या है, तो हम कुछ पूछेंगे तो आपको क्रोध नहीं आना चाहिए, आप लड़ने नहीं लग जाना, इसलिए हम जो पूछे तो क्रोध और अहंकार को छोड़ करके हम जो पूछे उसको ध्यान देकर के हमारी बात को उसका उत्तर आप दीजिएगा। यथार्थ वेद ले सोई ग्रह हम आए। सोई ग्रह आए। स्वामी जी ने ये भी उन लोगों से कहा कि आप अपने परमात्मा के बारे में या धर्म के बारे में लगाओगे ना तो हम ये नहीं मानेंगे, तो वेद यथार्थ ले सो ग्रह हम आए। आप जो भी अपने परिचय दोगे धर्म का या देवी देवता के बारे में, यथार्थ वेद की साक्षी देकर के हमसे कहोगे तो हम अपने हृदय में धारण कर लेंगे।
अपनो दृढ़ जो होए सो हमको देव बताए। अपनो दृढ़ जो हो सो हमको देव बताए। स्वामी जी कह रहे हैं कि परमात्मा के प्रति जो आपका दृढ़ सिद्धांत हो वही हमें बताना। ऐसा नहीं करना कि थोड़ी देर में नहीं नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं चलेगा। परमात्मा के प्रति, आपके धर्म के प्रति और वेद के अनुसार जो आपका दृढ़ सिद्धांत हो उसको हमें स्पष्ट करके समझाइए, उसको हम धारण करें। तो सबसे पहले कौन आए? तापस सब हमें हो भी सो तुम जो मिटाए। तापस सक जो हो भी तो तुम देव हमें मिटाए। स्वामी जी ने कहा कि आपके बताए अनुसार हमें अगर कोई संदेह होगा तो कृपा करके हमारे संदेह को भी आप दूर करना। तब बोले रामानुज सब शास्त्र वेद मत इष्ट। तब रामानुज संप्रदाय वाले आए तो वो कहते हैं हम अपना वेद इष्ट जाप वगैरह जो हमारे संप्रदाय का है उसको हम आपको स्वामी जी बताते हैं। कहो अगोचर पंथ सही देखो अपनी दृष्टि। हमारा पंथ अगोचर है, जो दिखाई नहीं देने वाला ऐसा अगोचर है, तो आप अपनी दृष्टि से हमारे संप्रदाय के सिद्धांतों को देखे। सुंदर साथ जी, ये जो है चारों धर्म संप्रदाय है जो हमने बताया, रामानुज, निम्नानुज, विष्णु श्याम और माधवी संप्रदाय, ये चार संप्रदाय वाले क्या करेंगे? अपना इष्ट जाप तीर्थ और गुरु, इनके आचार्य कौन है, उनके धर्म का वेद कौन सा है, ये इनकी मुक्ति क्या है, ये सब बारे में बताएंगे ये लोग। तो ये संसार के अंतर्गत की ही बात बताएंगे, हम आपको 60 में बताएंगे कि क्या क्या है। तो ये चारों धर्म वाले जो विष्णु भगवान की चार मुक्ति है, चार प्रकार की, सालोक, सामीप्य, सायुज और सारूप्य, ये एक एक मुक्ति चारों लोग बांट लेंगे। फिर चार वेद है तो इन चारों वेदों को एक एक बांट लेंगे कि ये वेद का हम श्रवण करते हैं। तो इस तरह से, और चार वर्ण है, रक्त वर्ण, पीत वर्ण, श्वेत वर्ण, श्याम वर्ण, तो एक एक वर्ण भी ये लोग लेंगे। तो इस तरह से अपने पर सारी वस्तु जो नदी तीर्थ वगैरह बताएंगे, तीर्थ बताएंगे नदियों को, तो तीर्थों में क्या होता है कि नहाने से पाप धुल जाते हैं। तो इसलिए जो संसार की जितनी नदियां हैं वो उनके तीर्थ हैं। तो इस तरह से बताएंगे वो। तो हम 60 में बता रहे हैं कि सबसे पहले रामानुज संप्रदाय वाले आए तो कहते हैं हम अपना शास्त्र, वेद, मत और इष्ट तीर्थ गोत्र बताते हैं। अच्युत नाम का गोत्र है, वर्ण शुक्ल है, शुक्ल वर्ण माने जो हमने चार वर्ण बताए थे, शुक्ल माने सफेद वर्ण है। साम वेद का हम श्रवण करते हैं और परमात्मा की, विष्णु भगवान की जो चार प्रकार की मुक्ति है, तो सामीप्य को मुक्ति हम पाते हैं। मठ वैंकुट है हमारा, मंत्र निराकार है, पद्मनाभी क्षेत्र है, लक्ष्मी जी इष्ट है हमारी। रामानुज संप्रदाय की पद्धति लक्ष्मी जी से चली है। साला रंग वैंकुट है हमारा, रंगनाथ धाम है, कावेरी नदी तीर्थ है, कमला हमारी देवी है, श्री नारायण हमारे देवता है, विष्णु जी आचार्य है। और रामानुज संप्रदाय ने, ये रामानुज आचार्य ने ये संप्रदाय की पद्धति चलाई है। तो ये रामानुज संप्रदाय की पद्धति इस प्रकार उन्होंने बताई। तो सुंदर साथ जी, आपने देखा कि जो भी बात बताई वो संसार के अंतर्गत की ही बताई, क्षर ब्रह्मांड के अंतर्गत ही बताई, इससे परे की कोई बात नहीं है जो क्षर ब्रह्मांड का नाश होने वाला है, ऐसा पद्धति। अब उनके बाद आए निम्बार्क संप्रदाय वाले। निम्बार्क संप्रदाय वाले कहते हैं कि आचार्य ने कहा वेद, इष्ट, जाप, धाम आदि का वर्णन करते हैं। हमारी शाला मथुरा है, धर्म का पवित्र गोकुल है, और वृंदावन सुख विलास का साधन है, और द्वारका धाम मुक्ति का स्थान है, और गोमती नदी तीर्थ है, रुक्मणी देवी इष्ट है, यजुर्वेद को हम श्रवण करते हैं तो सारूप्य मुक्ति हम प्राप्त करते हैं। ओंकार हमारा मंत्र है, संप्रदाय संकादिक से चला है, नारद जी हमारे आचार्य हैं, दुर्वासा हमारे ऋषि हैं, और गरुड़ हमारे देवता है। ये निम्नानुज संप्रदाय वालों की पद्धति है। तो ये भी सब संसार के अंतर्गत की बात बताई, आपने ध्यान से सुना तो ये है। और अब ध्यान से फिर से सुनिए, विष्णु श्याम संप्रदाय वाले हैं तो ये क्या कहते हैं? विष्णु श्याम के आचार्य ने अपना इष्ट, उपासना, वेद, जप वर्णन किया। धर्मशाला विष्णु कांची, इंद्रिय दमन को हम सुख विलास का साधन मानते हैं। मार्कंडेय ताल तीर्थ है हमारा, पुरुषोत्तमपुर धाम हमारा है, लक्ष्मी जी इष्ट है, जगन्नाथ जी उपासना करते हैं, और यजुर्वेद, अथर्ववेद उसका हम श्रवण करते हैं, और अच्युत गोत्र है, त्रिपुरी शाखा है, शुक्ल वर्ण है, और जल बिंब ऋषि है हमारे, और वरुण देवता है, और वामदेव आचार्य है, और महादेव जी ने हमारी संप्रदाय को चलाया है, और सायुज्य मुक्ति हम प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से
विष्णु के अंदर समाहित हो जाना सारी जो मुक्ति होती है। तो इस तरह से ये जो है विष्णु श्याम संप्रदाय वालों ने अपनी पद्धति सुनाई, वो भी संसार के अंतर्गत ही थी। अब ये चौथे आ गए माधवी संप्रदाय वाले। तो माधवी संप्रदाय के आचार्यों ने कहा कि हम अपना गोत्र, इष्ट, क्षेत्र, धाम और वेद आदि का वर्णन करते हैं, आप सुनिए स्वामी जी। तो अवंतीपुरी का जो है, अवंतीपुरी उज्जैन हमारी शाला है, नामखेर क्षेत्र है, और बद्रीनाथ धाम है, अलखा नदी तीर्थ है, ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, सावित्री इष्ट है, ऋग्वेद को हम सुनते हैं, और हंस रूप विष्णु मंत्र है, ब्रह्मा जी हमारे आचार्य है, हंस अवतार ऋषि है और देवता है, हंस ऋषि ही हमारे देवता है, और ब्रह्मा जी से संप्रदाय चली है। सालोक मुक्ति माने विष्णु के लोक में पहुंच जाना, सालोक हमारी मुक्ति है। ये माधवी संप्रदाय वालों की पद्धति सुनी। स्वामी जी इन सबकी पद्धति को सुन करके स्वामी जी ने कहा कि आपने संसार के अंतर्गत ही वर्णन किया है, और संसार का वेदों में नाश कहा है कि ये संचार प्रकार के जो प्रलय होते, ये संसार मिट जाता है, तो आपकी लोक जो सालोक में मुक्ति पाई है, वो लोक कहाँ रहेगा। और जो आपकी पद्धति जितनी भी बताई, आपके देवता वगैरह जो भी आचार्य वगैरह बताए, संसार के अंतर्गत ही बताया, जितना भी तीर्थ वगैरह, वेद वगैरह जो भी बताए, क्षर ब्रह्मांड के अंतर्गत ही बात बताई। और ये क्षर ब्रह्मांड का तो वेदों में नाश कहा गया है, तो फिर आपका संप्रदाय कहाँ रहेगा। जब इन सब ने जवाब नहीं दे पाए स्वामी जी को, फिर 10 नाम सन्यासी आए। सुंदर साथ जी, 10 नाम सन्यासी क्या है कि 10 नाम के सन्यासी 4 युगों के 4 युगों के आचार्यों का वर्णन करते हैं। पहले तो सन्यास बता रहे हैं कि इनके 4 तो मठ है। सन्यास वाले क्या बताते हैं, हमारे 4 मठ है और 7 मानता के स्थान हैं। तो इनके 4 युगों के आचार्यों का बात बता रहे हैं कि पहले सतयुग में 3 आचार्य हुए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, ये सतयुग में आचार्य हुए। फिर त्रेता युग में फिर 3 आचार्य हुए, वशिष्ठ, शक्ति और पराशर, त्रेता युग में आचार्य हुए। और द्वापर युग में 2 आचार्य हुए, सुखदेव जी और व्यास जी द्वापर में आचार्य हुए। और कलयुग में पुनः 3 आचार्य हुए, गौड़, गोविंद और शंकराचार्य, ये 3 आचार्य हुए कलयुग के अंदर। और शंकराचार्य के 4 शिष्य हुए, ब्रह्माचार्य, पद्माचार्य, नराटोटकाचार्य और श्रृंगी ऋषि, ये 4 जो है शिष्य हुए शंकराचार्य के कलयुग के अंदर। और फिर इन चारों आचार्यों के शिष्य हुए 10 नाम के शिष्य हुए। तो 10 नाम सन्यासी कौन है, तो पुरी, भारती, सरस्वती, गिरी, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम, वर्ण और आरण्य, ये 10 नाम के सन्यासी। इन लोगों ने क्या किया है, कलयुग के अंदर सन्यास संप्रदाय को प्रचलित किया है। तो सन्यास मत वाले, हमने आपको बताया था कि दत्तात्रेय से ही इनकी उत्पत्ति हुई है सन्यास संप्रदाय की। क्योंकि दत्तात्रेय कौन है, विष्णु के 24 अवतार में से विष्णु का ही अंश अवतार है दत्तात्रेय, इनके द्वारा ही सन्यास मत चला है। तो सन्यास वाले क्या कहते हैं कि हमारे 4 मठ हैं, चारों दिशा में 4 मठ है। पूर्व में हमारा गोवर्धन मठ है, पश्चिम में हमारा पश्चिम दिशा में शारदा मठ है, और दक्षिण में श्रृंगी मठ है, और उत्तर दिशा में जोशी मठ है। तो इस तरह से 4 दिशा में 4 मठ आए हैं, और 7 हमारे मानता के स्थान है। और ये कहते हैं सन्यास मठ वाले कि हमारा जो संप्रदाय है, सन्यास जो संप्रदाय है हमारा, ये परमहंस श्रेणी को प्राप्त करने वाला है, और आत्मा का उद्धार और माता पिता का भी उद्धार करने वाला है। ऐसा हमारा ये सन्यास मत है। पर सन्यास मत की भी पद्धति जब स्वामी जी ने सुनी, तो उन्होंने भी संसार के अंतर्गत ही बताई। स्वामी जी ने मन में उनका प्रवृत्ति को सुनकर कहा कि क्षर के पार कोई भी नहीं जा पाया, क्षर के अंतर्गत ही है। उसके बाद फिर 6 शास्त्रों वाले आ गए। सुंदर साथ जी, 6 शास्त्र वाले कौन है, तो ब्रह्मा जी के मुख से, सबसे पहले ब्रह्मा जी के मुख से 4 वेद का उच्चारण होता है। ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से ऋग्वेद का उच्चारण होता है। ब्रह्मा जी के पश्चिम मुख से यजुर्वेद का उच्चारण होता है। ब्रह्मा जी के उत्तर मुख से अथर्ववेद का उच्चारण होता है, और ब्रह्मा जी के दक्षिण मुख से सामवेद का उच्चारण होता है। इन 4 वेद से 6 शास्त्र बने। तो ऋग्वेद से न्याय शास्त्र की रचना हुई, और यजुर्वेद से 3 शास्त्र किया उसने। जो पश्चिम मुख से, ब्रह्मा जी के पश्चिम मुख से जो यजुर्वेद है,
इन यजुर्वेद से 3 शास्त्र की रचना हुई। वैशेषिक, सांख्य और पातंजल शास्त्र ये यजुर्वेद से हुए। और उत्तर से जो अथर्ववेद था, अथर्ववेद से वेदांत शास्त्र की रचना हुई। और दक्षिण से जो सामवेद है उनसे मीमांसा शास्त्र की रचना हुई। इस तरह से 4 वेद के 6 शास्त्र हुए। और 6 शास्त्र क्या करते हैं, 6 शास्त्र के आचार्य ये बात तो करते हैं परमात्मा की, वेदों की ज्ञान देते, चारों वेदों का ज्ञान देते हैं, पर वो क्या करते हैं, आपस में खींचातान है उनके अंदर। आप स्वामी जी कहते हैं चारों वेद 6 शास्त्र वाले 4 वेद का ज्ञान तो देते हैं, पर आपस में खींचातान करते हैं। जिस प्रकार 6 अंधे होते हैं और एक हाथी की व्याख्या करते हैं, एक ब्रह्म की पहचान जब 6 शास्त्र वाले कैसे करते हैं, 6 अंधे एक हाथी की व्याख्या करते हैं। ये जो अंधा है जिसके हाथी का पेट हाथ में आ गया तो वो कहता है हाथी कैसा है, तो दीवार जैसा है। दूसरे के हाथ में हाथी की पूंछ आ गई तो कहते हैं हाथी कैसा है, तो कैसा झाड़ू जैसी है। फिर किसी के हाथ में पैर आ गया हाथी का तो कहते हैं हाथी कैसा है, तो स्तंभ जैसा है। और कोई ने फिर किसी के सूंड आ गई तो हाथी कैसा है, तो उनने कहा कि तो मुसल जैसा है। किसी के हाथ में हाथी के कान आ गए तो उन्हें हाथी कैसा है, तो हाथी सूप जैसा है, सुपड़ा जैसा है। तो इस तरह से 6 अंधों ने हाथी की इस प्रकार की व्याख्या की। फिर कोई आंख वाला आ जाए तो फिर वो बताता है कि इन सबको मिलाकर के ये हाथी है। ये सब अंग आपने एक एक अंग पकड़ लिया, उसको ही ब्रह्म मान लिया आपने। ऐसे इसी प्रकार 6 शास्त्र वाले एक अंग जो भी पकड़ लिया उनने, उसी को उन्हें ब्रह्म मान लिया। तो इसी तरह से अब 6 शास्त्र वाले जो है तो वो किसको मानते हैं, तो उसको हम बताते हैं आपको कि जैसे ये पहले आए न्याय शास्त्र वाले। न्याय शास्त्र के रचयिता गौतम ऋषि है। तो गौतम ऋषि क्या कहते हैं, जीव, ईश्वर और माया, स्थूल, सूक्ष्म और प्रकृति ये तीनों भिन्न है और तीनों अनादि भी है। फिर कहते हैं कि ये तीनों भिन्न और अनादि है, और स्थूल जो शरीर है वो नाशवान है, और सूक्ष्म जो है कायम है, अखंड है। फिर कहते हैं वो लोग कि दुख की 21 सीढ़ियां जब हम पार कर देते हैं तब ये क्या होता है, सत सुख की प्राप्ति होती है, वो ऐसा बोलते हैं। तो दुख की 21 सीढ़ियां कौन कौन सी है, सुंदर साथ जी तो बताते हैं कि 6 इंद्रियां हैं, 6 इंद्रियों के विषय है, और 6 इंद्रियों के विषय ज्ञान है। तो ये 6 की 18 होते हैं, सुख दुख और एक मन होता है। तो ये सुख दुख और जीव ये सब मिला करके 21 होते हैं। तो 6 इंद्रियां कौन कौन सी है, तो आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन। तो ये इनके विषय ज्ञान, 6 के विषय क्या है, तो आंख का विषय क्या है, देखना। विषय ज्ञान क्या है, देखने का आनंद लेना। नाक का क्या है विषय, सूंघना, और सूंघने का आनंद ले विषय ज्ञान है। और कान का क्या है, सुनना और सुनने का विषय ज्ञान लेना ये। फिर जीभ का क्या है, स्वाद लेना और स्वाद का आनंद लेना विषय ज्ञान है। त्वचा का क्या है, स्पर्श विषय है, और उसका विषय का सुख लेना ये विषय ज्ञान है। ऐसे ही मन का क्या है, तरंगे उठना और फिर उसका मनन करना। इस तरह से 6 इंद्रियों के 6 विषय, 6 विषय ज्ञान, ये हो गए 18, 6 की 18। और सुख दुख और जीव ये 21 इस तरह से। तो कहते हैं कि ये 21 सीढ़ियां जब हम पार कर लेते हैं दुख से भरी, तब सत सुख की प्राप्ति होती है। स्वामी जी प्रश्न करते हैं कि स्थूल शरीर का तुम नाश कहते हो, और ये सारे संसार के जो जीव है ये 21 दुख के अंदर ही अंतर्गत ही आते हैं। तो फिर स्थूल शरीर का जो नाश हो जाता है तो सूक्ष्म का ठिकाना कहाँ रहेगा। और दूसरी बात, वो जब ये नाश हो जाएगा तो सत्य की सुख की जो सत्य की सीढ़ी है कहीं पार करने के बाद वो कहाँ प्राप्त होगी। वो लोग कुछ जवाब नहीं दे पाए न्याय शास्त्र वाले। तो फिर सांख्य शास्त्र वाले आ गए। तो सांख्य शास्त्र के रचयिता कपिल देव कहते हैं कि सबका कर्ता पुरुष और प्रकृति है। ये संसार की उत्पत्ति पुरुष और प्रकृति के द्वारा होती है। जब दोनों पुरुष और प्रकृति जब मिलते हैं तो संसार की रचना होती है, और जब भिन्न हो जाते हैं पुरुष प्रकृति तो इस संसार का लय हो जाता है। तो सबका कर्ता क्या है, पुरुष और प्रकृति है। तो स्वामी जी उनसे कहते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं कि पुरुष तो प्रकाश स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, और प्रकृति माया अंधकार स्वरूप है। तो ये दोनों कैसे मिलेंगे, प्रकाश के सामने अंधकार रहता ही नहीं है, तो कैसे ये दोनों का मिलन होगा, ये मुझे संदेह उत्पन्न होता है। फिर दूसरा प्रश्न स्वामी जी ने किया उनसे कि पुरुष प्रकृति कहते हो, एक आप बताओ कि निराकार है कि साकार है। अगर आप निराकार कहते हो तो जिनका स्वयं आकार नहीं है तो मिलन कैसे होता है।
फिर दूसरा प्रश्न पूछा, अगर आप अपनी बुद्धि से ये कहते हो कि इनका आकार है, तो जब महाप्रलय जब होता है तो इनका स्थान कहाँ रहता है? तो वो कुछ भी नहीं बता पाई वो लोग भी। तो अब आए दूसरे मीमांसा वाले आए। मीमांसा के रचयिता हैं जैमुनि और व्यास। तो मीमांसा के ज्ञाता ने कहा कि कर्म ही प्रधान है, हम कर्म को ही प्रधान मानते हैं। मीमांसा शास्त्र वाले कहते हैं कर्म ही सब कुछ है, कारण कर्म कर्ता सब कर्म का ही रूप है, माया जीव ईश्वर ये कर्म का ही स्वरूप है। स्वामी जी ने प्रश्न किया कि कर्म में तो भ्रांति होती है, कर्म में प्रकार होता है, कर्म अनेक प्रकार से करना होता है, और ब्रह्म कैसा है? अखंड है, एक स्वरूप है, एक रस अखंड अविनाशी है, उसमें भ्रांति नहीं होती, उसमें प्रकार नहीं होता है, एक स्वरूप एक रस स्वरूप होता है, अखंड होता है ब्रह्म। तो ये कर्म में तो क्या होता है? प्रकार होता है, कर्म बार बार करना पड़ता है, और परमात्मा तो एक स्वरूप, उनको मैं करता कर कुछ नहीं होता है। तो इसलिए कर्म आप जो कहते हो वो नहीं घटता है, परमात्मा एक सदा सर्वदा एक रस एक रूप होता है। तब फिर वेदांत शास्त्र बोले कि संसार में ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वेदांत शास्त्र वाले आए, उन्होंने कहा स्वामी जी हम बताते हैं कि संसार में जो कुछ भी है, अणु से लेकर के हाथी तक सबके अंदर ब्रह्म व्याप्त है, और संसार में ब्रह्म सबके अंदर है, और ब्रह्म के सिवा कुछ और की सत्ता देखता है कोई भी, तो उसको हम अज्ञानी समझते हैं। ऐसा वेदांत शास्त्रों ने कहा। जब स्वामी जी ने कहा कि आप सबके अंदर ब्रह्म कहते हो, तो फिर अज्ञानता रहनी नहीं चाहिए। जब अंदर ब्रह्म बैठा है तो वो मनुष्य अज्ञान नहीं होना चाहिए। तो मेरे मन में विचार संदेह उत्पन्न होता है, स्वामी जी कह रहे तो ये 6 शास्त्रों की रचना किसके लिए हुई? ये ब्रह्म है, ये मेरे संदेह को आप दूर करिए। तो वो भी जवाब नहीं दे पाए स्वामी जी। तो वैशेषिक संप्रदाय वाले, वैशेषिक शास्त्र वाले आए। तो वैशेषिक शास्त्र वाले कहते हैं कि सबका मूल काल है, काल ही संसार को, काल ही जीवों को संसारिक कर्म में प्रवृत्त करता है। काल पाकर के ही, काल माने समय पाकर भी संसार में सब कुछ उत्पत्ति होती है, और समय पाकर के नष्ट हो जाता है। काल ही संसार में जीवों को खेल खिला रहता है। कहते हैं ना समय समय का खेल है, तो काल ही सबको, संसार के लोगों को खेल खिलाता है, और काल ही क्या करता है? मृत्यु के रूप में सबको ग्रास बना करके नष्ट कर देता है। तो वही स्वरूप ब्रह्म का है। वो कह रहे हैं मीमांसा वैशेषिक शास्त्र वाले कहते हैं वही स्वरूप ब्रह्म का है। तो ब्रह्म और काल में कोई अंतर नहीं है। स्वामी जी ने कहा कि ब्रह्म जो है काल के अंतर्गत तीनों काल में नहीं आ सकता, न भूत न भविष्य न वर्तमान में। काल में आए सो ब्रह्म नहीं है। काल के अंदर क्या होता है? उत्पत्ति लय होती है, समय से उत्पत्ति होती है और लय होती है, और ब्रह्म के अंदर ये नहीं होता है। काल जो है, काल क्या करता है? अहंकार जो मन का विकार है, मन का विकार क्या है? अहंकार है। वो अहंकारी मन ही क्या करता है? जीव को कर्म में करता है। तो वो मन ब्रह्म तक नहीं पहुंचता है, तो काल कैसे पहुंच सकता है? वो काल के अंतर्गत जो आ जाए वो ब्रह्म नहीं होता है। काल माने मृत्यु के अंदर जो ब्रह्म आ जाए वो ब्रह्म नहीं हो सकता है। स्वामी जी ने इस तरह से उनको भी जवाब दे दिया। तो फिर माधवी वो आए, मीमांसा कौन, पातंजल शास्त्र वाले आए। तो पातंजल शास्त्र के ज्ञाता बोलते हैं, तो वो कहते हैं कपिल मुनि पातंजल शास्त्र के, कि सब अपने अंदर, हर प्रत्येक मनुष्य के अंदर ब्रह्म है। पर ब्रह्म है वो उसकी अनुभूति कैसे हो? तो उन्हें कहते हैं 3 नाड़ी है हमारे अंदर और 5 चक्र है। 3 नाड़ी और 5 चक्र के द्वारा हम जब शोधन करते हैं अपने अंदर, तो अपने अंदर ही ब्रह्म की अनुभूति होती है। वो लोग इस तरह से स्वामी से कहते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म तो ऐसे ही है, तो वो कैसे आनंद, वो सतचित आनंदमय ब्रह्म, और ये संसार कैसे असत जड़ दुखमय, सत से सत ही उत्पन्न होता है। स्वामी इस तरह से उनको कहते हैं, वो भी जवाब नहीं दे पाते हैं। तब सब, अब स्वामी जी ने चारों आचार्यों को कह दिया कि आप संसार के अंतर की बात करते हो। 10 नाम सन्यासी को भी निरुत्तर कर दिया, और 6 शास्त्र वालों को भी निरुत्तर कर दिया। तब फिर वो स्वामी जी से प्रश्न कर रहे हैं सब मिलकर के, वेदांत से बाद हुआ भया जो मेला माँ है, वेदांतियों से बाद जो हुआ मेला माँ है। स्वामी लालदास जी कहते हैं कि इस तरह से कुंभ के मेला में जो 6 शास्त्र वाले थे, वेदांती थे, वेदांत का ज्ञान रखने वाले से, उन लोगों से स्वामी जी का बहुत ज्ञान चर्चा हुई, वाद विवाद हुआ। कहाँ लोग कहूँ बनाए के देखो हते जो वहाँ है, कहाँ लोग कहूँ बनाए के देखो हतो जो वहाँ है। इन सब का वर्णन स्वामी लालदास जी कहते हैं कि कहाँ तक करें। तो जिसने वहां देखा था कि साचार संप्रदाय वालों से किस तरह से स्वामी जी का वाद विवाद हो रहा है,
10 नाम सन्यासियों से किसी तरह विवाद हुआ और 6 शास्त्र वालों से किस। तो जिसने वहां उपस्थित जो लोग थे, जिसने उसको देखा था, उस ज्ञान को, उस चर्चा को, वही उसको अनुभव है। सुंदर साथ जी, हमने आपको जो 60 में बताया निजानंद संप्रदाय क्या है, कहाँ है, और संसार की जो संप्रदाय है, जो संसार के जितने भी धर्म संप्रदाय है, वो ब्रह्मांड के अंतर्गत ही है। इस यहाँ हरिद्वार के कुंभ के अंदर इन संप्रदाय की व्याख्या करने का उद्देश्य यही है कि स्वामी जी हमें बता रहे हैं कि संसार में जितने भी प्रचलित धर्म है वो सब ब्रह्मांड के अंतर्गत ही है। और हमारा जो संप्रदाय का पद्धति अभी आप सुनोगे वो कहाँ की बताएंगे स्वामी जी, ये भी आप देखना। कोई कहे ब्रह्म है तब तो अज्ञान का चूना है। तो 6 शास्त्रों वालों में से किसी ने कहा कि ब्रह्म सब जगह है, तो स्वामी जी कहते मेरे मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि अज्ञानता रह नहीं जानी चाहिए। तो खट शास्त्र काहे को भय मोए ऐसी आवत मन में। तो 6 शास्त्र की रचना किस लिए हुई, मुझे मेरे मन में ये संदेह उत्पन्न हुआ। ये सर खट शास्त्र आचार्य जो है। इस तरह से 6 शास्त्र के 6 आचार्यों से स्वामी जी का वाद विवाद हुआ था। न्यारे न्यारे मत सवे सुने श्रीराज ने सोए। सबने न्यारे न्यारे अपने अपने अलग अलग सिद्धांत 6 शास्त्रों वाला ने, हमने बताया ना आपको कि वेद की तो बात बता रहे हैं, एक ब्रह्म की बात बता रहे हैं, और सबने अपने अपने सिद्धांत को अलग अलग तरीका से बताया है। तब सब मत मार्ग ने मिलके कई श्री जी सो विख्यात है। तब सब मत मार्ग मिलके श्री जी से कहीं विख्यात है। तब सबने देखा ये स्वामी जी ने तो हम सबको निरस्त कर दिया। तो सब जितने भी संप्रदाय वाले थे, 4 धर्म वाले और 10 नाम सन्यासी, 6 शास्त्र, सब ने मिल करके स्वामी जी से कह रहे हे स्वामी जी आप अपने संप्रदाय का परिचय दीजिए। अपने मत हम सब पे अब आप हो साक्षात। अब हमने सबने अपने अपने मत माने संप्रदाय का परिचय दिया। हे स्वामी जी आप भी प्रत्यक्ष रूप में आप अपने संप्रदाय का परिचय दीजिए। उन शास्त्र में कहा कही है सो हमें कहो देशाक है। सो कहो हमें देशाक है। स्वामी जी आपके संप्रदाय में कौन से शास्त्रों में कहाँ पर लिखा है, उस शास्त्र की कृपा करके साक्षी दे करके हमें अपने संप्रदाय का परिचय बताइए। नहीं राय है तुम्हारी सो कहो हमें विदभाक है। स्वामी जी से कह रहे हैं कि आपका जो धर्म मार्ग है वो नया ही दिख रहा है, ये निजानंद संप्रदाय में कभी सुना ही नहीं है, ये नया है, इसलिए आप विधिवत शास्त्रों की साक्षी दे करके हमें अपने संप्रदाय का परिचय दीजिए। जी का जवाब कहीं व्यास हरवंश में देखो संत विचार है। कहीं व्यास हरवंश में देखो संत विचार है। हे संतो, हे आचार्यों, हमारे संप्रदाय की जो पद्धति हम आपको बताने जा रहे हैं, हम अपने संप्रदाय का परिचय जो आपको बताने जा रहे हैं, हम अपने संप्रदाय के ब्राह्मणियों का अवतरण की लीला जो बताने जा रहे हैं, हे धर्माचार्यों, हे संतों, आप ध्यान से सुनिए। हम अपने हरवंश पुराण में हमारी साक्षी लिखी हुई है, उस हरवंश पुराण की साक्षी देकर के हम बताते हैं कि व्यास जी ने 18 पुराण लिखे हैं। उस 18 पुराण में एक पुराण है हरवंश पुराण। तो उस हरवंश पुराण में व्यास जी ने राजा जन्मजय को बता रहे हैं ब्रह्मण्यों के अवतरण के बारे में, उसकी हम साक्षी देकर के बता रहे हैं। हे संतो आचार्यों, आप ध्यान से सुनिए। जन्मजय राजा प्रदेश सुनो जन्मजय राजा से व्यास जी बता रहे हैं हमारे ब्रह्मण्यों के अवतरण की पहचान हरवंश पुराण में लिखी हुई है। तो हे संतो, हे आचार्यों, हमारे प्रति जो विरोध भावना है आपकी, वो विरोध भावना को त्याग करके और प्रसन्न चित्त के ध्यान से हमारी पद्धति को सुनिए। कहीं अनहोनी व्यास नृप सुन पूछत सोए। कहीं अनहोनी व्यास नृप सुन पूछत सोए। व्यास जी ने कहा, नृप माने राजा, जन्मजय राजा से व्यास जी कहते हैं, हे जन्मजय राजा, एक अनहोनी घटना घटित होने वाली है। तो ये बात सुन करके राजा जन्मजय ने पूछा, हे व्यास जी, वो कौन सी अनहोनी घटना घटित होने वाली है, वो हमें बताइए। ब्रह्म रूप मुनि प्रकट है, दुर्घट सत्य जो है। दुर्घट सबसे जो है। तो व्यास जी कह रहे हैं राजा नृप से, राजा जन्मजय से कह रहे हैं कि ब्रह्म मुनि रूप प्रकट है, ब्रह्म रूप मुनि प्रकट है। ब्रह्म के समान, ब्रह्म के रूप जैसे ही ब्रह्म मुनि जो प्रकट होना है संसार में, वही घटना दुर्घट है। वो दुर्घट घटना घटित होने वाली है। हे जन्मजय राजा, शंकादिक से सोए। नृप माने राजा जन्मजय ने व्यासी से पूछा, हे व्यास जी,
ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी है और ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र संकादिक है। तो संकादिक सबसे पहले आए, तो संकादिक से लेकर के आप तक अनेकों ऋषि मुनि प्रकट हुए, तो क्या वो ब्रह्ममुनि नहीं थे? तुम लो ऋषि बहु प्रगटे, क्या ब्रह्म रूप तुम ना होए। तो वो तुम तक संकादिक से लेकर के व्यास जी आप तक अनेकों ऋषि प्रकट हुए, तो क्या ब्रह्ममुनि रूप वो लोग नहीं थे? क्या वो ब्रह्ममुनि नहीं थे आप लोग? व्यास नरक सो कही वे है नहीं कोई काल है। तब व्यासी ने राजा जन्मेजय से कहा कि वो ब्रह्ममुनि कोई भी काल में नहीं आए। 3 काल, भूत भविष्य वर्तमान काल, ये तीनों काल में से किसी भी काल में वो ब्रह्ममुनि प्रकट संसार में नहीं हुए हैं। हुए प्रकट कलयुग में प्रकट आए के हाल है। प्रकट हाय के हाल हुए कब होंगे? कलयुग में। कलयुग में 28वां कलयुग, उस समय 28वां कलयुग कौन सा है? तो ब्रह्मा जी 50 वर्ष के हो गए और 91 वर्ष का पहला महीना का पहला दिन। ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है सुंदर साथ जी? 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग 1000 बार व्यतीत हो जाए, उतनी ही बड़ी रात्रि हो जाए, तब उनका एक दिन होता है। इस हिसाब से ब्रह्मा जी 50 वर्ष के हो गए, 91 वर्ष का पहला दिन है, पहला महीना का पहला दिन। उस दिन में, पहले दिन में 6 मनु, 6 इंद्र, 6 वरुण राज कर गए। तो वरुण का कितना बड़ा दिन होता है? तो 71 चौकड़ी वो उनकी आयु होती है, 71 चौकड़ी। उनके 1000 चौकड़ी का एक दिन होता है, इनकी मात्रा 71 चौकड़ी का आयु होती है। तो ऐसे 6 इंद्र, 71 चौकड़ी 6 इंद्र व्यतीत हो गए और इसके बाद 6 मनु और 6 वरुण हो गए और 7वां मनु, व्यवस्थ मनु का समय चल रहा था। उस 7वें मनु, व्यवस्थ मनु के समय में 28वें कलयुग जो 31 होना है, 71 होना है, उसमें 28वां कलयुग था उनका। उस समय ब्रह्म मुनि आएंगे मायावी संसार का दुख देखने के लिए। माया ब्रह्म मुनि जो ब्रह्म के स्वरूप है, वो संसार में मायावी संसार का खेल देखने के लिए अवतीर्ण होंगे। उत्तम पुरुष बिन और को देवी देव न ध्याए। और भी बताया व्यास जी ने जन्मेजय राजा से कि वो ब्रह्ममुनि तो आएंगे संसार में, पर उनके लक्षण क्या होंगे? वो उत्तम पुरुष बिना देवी देव न ध्याए। हे सुंदर साथ जी, जो ब्रह्ममुनि का दावा लेकर के बात करते हैं कि हम ब्रह्ममुनि हैं, तो अपने आप को देख लीजिए। जो भी देवी देवता की पूजा करते हैं वो किस श्रेणी में आएंगे? पद्धति बता रही है, हरवंश पुराण में स्वयं लिखा है। व्यास जी बता रहे हैं जन्मेजय राजा से कि उनके लक्षण क्या हो गए। उत्तम पुरुष, क्षर के परे अक्षर, अक्षर से पूरे परे जो उत्तम पुरुष है, पुरुषों में उत्तम, उत्तम पुरुष अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सिवाय देवी देव न ध्याए, किसी भी देवी देवता की आराधना नहीं करेंगे, वो होंगे ब्रह्ममुनि। अकथ कथा नवतन कहे जग सुन पूजेताए। अकथ कथा नवतन कहे जग सुन पूजेताए। और उनके अंदर विशेषता क्या होगी? जो ब्रह्ममुनि अवतरण होगा उनके अंदर विशेषता क्या होगी? अकथ कथा। अकथ माने जो कथी नहीं गई है, किसी के मुंह से कही नहीं गई है, किसी के द्वारा सुनी नहीं गई है, ऐसा नवीन प्रकार का ब्रह्म ज्ञान देंगे और उस ब्रह्म ज्ञान को पा करके सारे संसार के लोग उनकी पूजा करेंगे। ये प्यासे नरक सो कही बहुत विधि विस्तार है। इस तरह से व्यास जी ने जन्मेजय के से बहुत ब्रह्ममुनि के अवतरण की जो लीला है बहुत विस्तार सहित अनेक प्रकार से उनको कह करके समझाई। इनकी साथ जो दे तो देखो संत विचार है। इसलिए हमने हरवंश पुराण की साक्षी दे करके हरवंश पुराण में लिखी है ये बात। स्वामी जी धर्माचार्य से कह रहे हैं, धर्माचार्य हरवंश पुराण में लिखा है, उसकी साक्षी दे करके हम कहते हैं उन वचनों पर आप विचार करके देखिए। हरवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 4 श्लोक 22 अभिवानुभव सुनती करना पड़ा। या भात वेद उपनिषद में विध विध कहीं बनाए। या भात वेद उपनिषद में विध विध कहीं बनाए। स्वामी जी कहते हैं अभी तो हमने हरवंश पुराण की साक्षी दिया, या विध वेदों में उपनिषद में तरह तरह से ब्रह्ममुनियों की अवतरण की जो है साक्षियां लिखी हुई है। और अष्टादश पुराण में आगम शास्त्र लिखा है। आगम शास्त्र लिखा है। अष्टादश पुराण अर्थात 18 पुराणों में भी ब्रह्ममुनियों के अवतरण की बात बताई गई है और शास्त्र आगम शास्त्र बताए। इन ब्रह्ममुनियों के आने के पहले ही
शास्त्रों के अंदर भी इनके आने की भविष्यवाणी लिखी हुई है। हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, इनके आने से पहले ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हुक्म ने इन वेद शास्त्रों में इनकी भविष्यवाणी अवतरण की लिख दी थी। जो ग्राहक या वस्तु को सो लेवे चित ले आए, जो ग्राहक या वस्तु को सो लेवे चित लाए। स्वामी जी आचार्यों से कह रहे हैं, हे आचार्यों, अगर इस ब्रह्म ज्ञान के लेने वाले हो, जिज्ञासु हो, तो आप उसको ध्यान से इस ज्ञान को आप सुनेंगे। वो वेद उपनिषद हम सब दे समझाए, तो उनको अब जो जिज्ञासु हो उनको हम वेद और उपनिषद की साक्षी दे करके हम अपने संप्रदाय का परिचय आपको समझा देंगे। तब सबने चित्त में लई कि नहीं क्यों बंधाए, तब सबने चित्त में लई कहूं क्यों नहीं बंधाए। वो सब जितने भी धर्माचार्य थे वो सब आपस में विचार विमर्श करके कह रहे हैं कि स्वामी जी है ना, किसी भी सिद्धांत पे निरुत्तर नहीं हो रहे हैं। पूछिए धाम क्षेत्र संप्रदाय, तब जवाब नहीं आए, तब जवाब नहीं आए। इनसे इन स्वामी से अपन क्या करें, इनका धाम क्षेत्र इष्ट वगैरह जब पूछेंगे ना तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि किसी शास्त्रों में तो इनके संप्रदाय के बारे में लिखा ही नहीं है। फिर इनसे जवाब नहीं देते बनेगा। तो इस तरह से सब मिलकर के पूछ रहे स्वामी से, स्वामी वेद संप्रदाय की कहो साख दे सोए, कहो साख दे सोए। तो सबने मिलकर कहा, हे स्वामी जी, आप अपने संप्रदाय का परिचय विधिवत साक्षी दे करके हमें समझाइए। जो हम अपनी शब्द ने कही क्यों तुम कहो प्रसन्न होए, जिस प्रकार हम सभी धर्म आचार्यों ने अपने अपने संप्रदाय की प्रसन्नचित्त होकर के और वेदों की साक्षी देकर के बताया था, ऐसे ही स्वामी जी आप भी प्रसन्नचित्त होकर के अपने संप्रदाय का परिचय दीजिए। करके गर्व बोले सबे प्रश्न विविध विस्तार है, करके गर्व सब बोले सबे प्रश्न विविध विस्तार है। जितने भी थे वहां आचार्य लोग ज्ञान के झूठे अहम को लेकर के अहंकार में डूबे हुए थे। वो ऐसे अहंकारी जितने भी धर्माचार्य थे वो अहंकार से चूर होकर के कह रहे, विविध तरह तरह के प्रश्न स्वामी जी को पूछ रहे हैं। शाखा शिखा खाओ अपनी फिर खाओ सूत्र विचार है, हे स्वामी जी, आप अपने संप्रदाय की शाखा शिखा और सूत्र ये सब विचार करके बताइए। सेवन अपनो निज कहो गोत्र अनुजाप है, गोत्र इष्ट और जाप। सेवन अपनो निज कहो, निज परमात्मा को किसकी आप सेवा उपासना करते हो, वो गोत्र आपका क्या है और जाप किसका करते, ये सब बताइए हमें। साधन मंत्र पूरी कहो कहो देवी प्रताप है, साधन आपका परमात्मा को प्राप्त करने का साधन क्या है, मंत्र क्या है, पूरी क्या है और प्रताप को हरने वाली देवी कौन सी है। साला कही अपनी क्षेत्र होए जो कोए, और आपकी शाला अध्ययन करने का कौन है, क्षेत्र कौन है, ध्यान करने का, ये सारी विधि बताइए। सुख विलास ऋषि देवी जो तीर्थ शास्त्र जो होए, और सुख विलास का साधन कहाँ है, आपके ऋषि कौन है, आपके देवता कौन है और तीर्थ तीर्थ कौन सा है और शास्त्र कौन से शास्त्र का अध्ययन करते हो, सब बताइए। ज्ञान कहिए कुल आपनो फल और द्वार प्रकाश, और ज्ञान कौन से शास्त्र का ज्ञान रखते हो, आपके कुल कौन है और फल क्या है और द्वार मुक्ति का द्वार कौन है, ये सब कुछ बताइए हमें। निवास कौन संप्रदाय का उत्तर प्रश्न 50 और आपके आत्मा का निवास स्थान कहाँ है, संप्रदाय का परिचय क्या है और सारे प्रश्नों का हम आप हमारे सभी प्रश्नों का स्पष्टीकरण करके हे स्वामी जी जवाब दीजिए। कृपा दृष्टि बोले तबे सुनो साथ सबको। इस तरह से 23 प्रश्न उन लोगों ने तरह तरह के प्रश्न किए। तब कृपा दृष्टि सारे संसार पर कृपा की दृष्टि रखने वाले ऐसे कृपा दृष्ट स्वामी श्री प्राणनाथ जी उन सब आचार्य से कहते हैं, हे साधु संतो आप ध्यान से सुनिए, आपके प्रत्येक प्रश्न का हम उत्तर देंगे। प्रश्न को उत्तर तुमको दे हम सोए। हम आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है हम आपको देकर के आपके आत्मा को संतुष्ट करेंगे। अकथ भेद अद्भुत है चित्ते सुन तुम साफ है। अब एक चरण पढ़िए। अकथ भेद अद्भुत ये है। अकथ जो कभी कथा नहीं गया, किसी से कहा नहीं गया। भेद माने रहस्य, अद्भुत माने अलौकिक। तो ये तीनों शब्द का अर्थ बताया। अकथ माने न कहा गया हो और भेद माने रहस्य और वो अद्भुत माने अलौकिक। तो हम ये आचार्यों आपको जो अपने संप्रदाय का जो परिचय देने जा रहे हैं वो आज तक किसी ने नहीं कहा है। ऐसा रहस्यमय ऐसा अलौकिक ज्ञान है हमारा संप्रदाय का, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। उसको आप
ध्यान से सुनिए, चित्त दे सुनो तुम सब पे। तुम चित्त दे करके आचार्यों, ऐसा अकथ जो है, ऐसा रहस्यमय अलौकिक ज्ञान है हमारे संप्रदाय की पद्धति, उसको आप ध्यान से सुनना है। कि जो हृदय विचार धरो दोष जिन अब कि जो हृदय विचार, जो हम पद्धति बताने जा रहे हैं, जो अकथ है, अलौकिक है, रहस्यमय है, उस वचनों का विचार अपने हृदय में जरूर करना और धरो दोष फिर रोशनी रखना अपने हृदय में। हमारे प्रति आपके अंदर ईर्षा भाव होगा, द्वेष भावना होगी, तो ये तत्व ज्ञान जो है आपके हृदय में नहीं आएगा। श्रुति स्मृति की साख दे, कहो तुम्हें सब समझाए, तो तुम्हें सब समझाए। हम आपको श्रुति और स्मृति की साक्षी दे करके हम समझाएंगे। सुंदर साथ जी, श्रुति क्या है? जो सुना हुआ ज्ञान श्रुति कहते हैं। और स्मृति क्या है? जो स्मरण करते, याद करके जो बोला जाता है, वो स्मृति कहते हैं। तो श्रुति और स्मृति की साक्षी दे करके हम आपको बताते हैं। आप ध्यान से सुनिए। ग्राहक हो चित्त दे सुनो तो कलयुग भ्रम जाए, तो कलयुग भ्रम जाए। ग्राहक हो तो चित्त देकर सुनो। स्वामी जी कह रहे हैं, ग्राहक माने लेने वाला, जो लेने वाले हो इस ज्ञान को, जिज्ञासु हो इस ब्रह्म ज्ञान के, तो आप ध्यान से हमारी इस पद्धति को सुनिएगा। तो क्या होगा? कलयुग ब्रह्म जाए। कलयुग से प्रभावित जो आपकी भ्रमित बुद्धि है परमात्मा को लेकर के, वो आपका भ्रमित बुद्धि जो है ये दूर होगी, तो परमात्मा की पहचान आपको होगी। संप्रदाय की पद्धति। अब एक चरण पढ़िए। सदगुरु ब्रह्मानंद है। सुंदर साथ जी, ये निजानंद संप्रदाय की पद्धति प्रारंभ हुई। ध्यान से सुनिएगा, जो भी बात अपनी होगी निजानंद संप्रदाय की, वो अखंड की बात होगी। संसार की कोई भी बात नहीं होनी है। उन सबरे साथ जितने भी आचार्य वहां बैठे हैं, जितने भी धर्म संप्रदाय वाले बैठे हैं, उनसे स्वामी जी अपने संप्रदाय की पद्धति बताते हुए बता रहे हैं कि सदगुरु ब्रह्मानंद है। हमारी जो सदगुरु है, हे आचार्यों, वो कोई मायावी संसार के सदगुरु नहीं है। वो सदगुरु कौन है हमारे? तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत जो है, वो सत्य चिद और आनंद से परिपूर्ण वो पूर्ण ब्रह्म है। तो उनके आनंद अंग शक्ति है, वो आनंद अंग शक्ति वो हमारे संप्रदाय के सतगुरु है। वो इस संसार में निजानंद सदगुरु जो देवचंद्र जी महाराज है, उनके अंदर वो आनंद शक्ति आई है। वो हमारे सदगुरु, हमारे संप्रदाय के सदगुरु है। सूत्र है अक्षर रूप है, और सूत्र अक्षर रूप है। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद जो है, उनके सत अंग जो है अक्षर ब्रह्म, वो हमारे संप्रदाय के सूत्रधार है। सूत्र क्या होता है सुंदर साथ जी? जिस तरह से हम कोई गणित का उदाहरण देखते हैं, जब सवाल समझते हैं, तो उसके लिए उसमें सूत्र लिखा होता है। उस सूत्र को समझ लो तो वो सवाल समझ में आ जाता है। ऐसे ही सूत्रधार अक्षर ब्रह्म क्यों है? क्योंकि हम जब संसार में खेल देखने आना था, तो अक्षर ब्रह्म को देखा हमने, तब हमारा ध्यान माया संसार की तरफ गया। तो सूत्र कौन बने? अक्षर ब्रह्म बने। और उनके द्वारा ही, जागृत बुद्धि के द्वारा ही वापस हम परम धाम जाएंगे। इसलिए सूत्र हमारी संप्रदाय का सूत्रधार अक्षर ब्रह्म है। शिखा सदा इनसे परे, और शिखा सदा इनसे परे। शिखा माने चोटी। चोटी क्या होती है? सबसे ऊपर होती है। तो हमारी संप्रदाय ज्ञानमय चोटी, ज्ञानमय शिखा कौन है? तीन से परे सर अक्षर ब्रह्म जो सतअंग है उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के, उस अक्षर ब्रह्म से परे जो अक्षरातीत है, वो हमारे ज्ञानमय शिखा है। वो अक्षरातीत जो चिदघन शक्ति है, सत जो अक्षर है वो सूत्र है। आनंद शक्ति जो है वो हमारे सदगुरु है। और चिदघन स्वयं जो है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा चिदघन जो है, वो हमारे संप्रदाय के ज्ञानमय चोटी शिखा है। चेतन चिद जो अनूप है, तो वो ज्ञानमय जो हमारी शिखा है चिदघन, वो कैसे है? तो चेतन है और चिदघन और अनूप है, उपमा से रहित अनुपम छवि वाले ऐसे चिदघन स्वरूप हमारे ज्ञान शिखा है। सेवन है पुरुषोत्तम, और हम सेवा किसकी करते हैं? पुरुषोत्तम। क्षरासराणी भूतानी कुटस्थ अक्षर उत्तम पुरुष अनन्या। वो उत्तम पुरुष जो है, क्षर और अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष है, उनकी हम सेवा पूजा करते हैं। गोत्र चिदानंद जाने, गोत्र चिदानंद जान। वो चिदघन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। उनकी आनंद घन जो श्यामा महारानी है, उनसे हमारी उत्पत्ति हुई है। इसलिए गोत्र
जिस वंश में, संसार में भी जिस वंश की जहां से उत्पत्ति होती है उनका गोत्र वही होता है। तो हमारी उत्पत्ति, हमारे आत्मा की उत्पत्ति आनंद अंग श्यामा वाणी से हुई है। श्यामा जी नो अंग सुंदर साथ है, इसलिए हमारी उत्पत्ति, हमारे आत्मा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? श्यामा महारानी से हुई। आनंद उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा चिदगन है, उनकी आनंद अंग श्यामा महारानी से हमारी आत्मा की उत्पत्ति हुई है। इसलिए हमारा गोत्र क्या है? चिदानंद हमारा गोत्र है, परम किशोरी इष्ट है, वो परम किशोरी इष्ट है। किशोर स्वरूप वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। उनकी अर्धांगिनी किशोरी जो है श्यामा महारानी, वो परम किशोरी, वो हमारी इष्ट आराध्या हमारी देव है। पतिव्रत साधन माने, और उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने का साधन क्या है सुंदर साथ जी? पतिव्रता साधन मान है। हम पतिव्रता, हमारी आत्मा उनकी अंगना है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सबके अंदर जो आत्मा है, उन आत्मा स्त्रीलिंग है। उस स्त्रीलिंग आत्मा का एक ही पुरुष है, वो है परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वो पुरुष है। उन आत्माओं के जो पति है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। हमारी भक्ति 9 प्रकार की भक्ति से पर 10वां प्रकार की भक्ति है, वो है परा प्रेम लक्षणा। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो हमारी आत्मा के पति है, उस पति को प्राप्त करने का साधन परा प्रेम लक्षणा भक्ति है। परा प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है? परा प्रेम, संसार का प्रेम झूठा है, वो परा प्रेम, वो परम धाम का जो प्रेम, वो क्या है? इष्टमय प्रेम। वो उसमें निश्चल, उसमें कोई स्वार्थ भावना, आत्मा और परमात्मा एक में हो जाए, वो परा प्रेम लक्षणा भक्ति जो है, वो परमात्मा को प्राप्त करने का साधन है। वो पतिव्रता हमारा धर्म है। श्री युगल किशोर को जाप है, वो श्री जुगल किशोर का जाप, हमारा जाप निजानंद संप्रदाय का है। आचार्य क्या है? जुगल किशोर का जाप करते हैं हम। तो जुगल किशोर का जाप कौन है? जुगल जो परम धाम में, अक्षरातीत धाम में, मूल मिलावा के अंतर्गत जो सिंहासन पर राज्य श्यामा जी विराजमान है, वो जुगल किशोर राज्य श्यामा जी, उनका ही हम स्मरण करते हैं, उनका ही हम जाप करते हैं। जुगल किशोर जो विराजमान है, राज का अर्थ, राज हमारे पति, हमारी आत्मा का पति, राज का अर्थ है स्वयं प्रकाशमान। उनके ही प्रकाश से पूरा 25 पक्ष प्रकाशित है, उनके ही प्रकाश से संपूर्ण संसार प्रकाशित है। वो राज, वो उनकी आनंद श्यामा महारानी अर्धांगिनी, वो राज श्यामा जी, वो राज श्यामा जी का हम जाप करते हैं। श्वास श्वास निज नाम जपो, निज नाम निज माने प्रियतम, हमारा सत्य सनातन हमारा धनी है। उनका नाम जो है जपना है। राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, 6 चौपाई का मंत्र तो 6 चौपाई का है, उसको श्वास श्वास नहीं जपा जा सकता है। तो निज नाम, राज जी महाराज का नाम निज, उस पूर्ण परमात्मा का निज नाम क्या है? राज श्यामा जी, जुगल स्वरूप का नाम, वो जाप करना है। राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, जिसको अनहद जाप कहते हैं। जो भी काम करने के लिए हमारे भाई जो जो जाते हैं, वो राज श्यामा जी करे, उनका सर का सारे कारण में सिद्ध मिलेगी। महिलाएं बहनें जो है रसोई बनाए या घर का कोई भी काम करे, राज श्यामा जी उनके अंदर चलता रहे, तो उनकी रसोई में बरकत होगी। उनका जो भोजन जो परिवार वाले करेंगे, उनकी बुद्धि भी सद्बुद्धि रहेगी। इस तरह से राज श्यामा जी का हमें जाप करना है। अंतिम मति सागति, हम जब राज श्यामा जी दिन भर करते रहेंगे, अंदर हमारे अंदर चलता ही रहेगा, तो हमारी गति भी वही होगी। तो इसलिए हमारा जो निजानंद संप्रदाय का जाप क्या है? जुगल किशोर का जाप है। राज्य श्यामा जी को जाप करते हैं। मंत्र तारतम सोए, और तारतम हमारे संप्रदाय का मंत्र है। हमारा संप्रदाय का मंत्र 6 चौपाइयों वाला जो तारतम महामंत्र है, जो हमने बताया था कि इन 6 चौपाइयों के अंदर वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो मंत्र हमारा जो इस भवसागर से पार कराने वाला ऐसा तारक मंत्र। वो तार माने प्रकाश जो ब्रह्म स्वरूप है, और अंधकार तम माने अंधकार व ज्ञान मायामय है। तो मायावी संसार से प्रकाश ब्रह्म की तरफ पहुंचाने वाला तारक मंत्र, जिसके अंदर तीनों शक्तिमानों की शक्ति समाविष्ट है, सच्चिदानंद स्वरूप ऐसा मंत्र हमारा, वो मंत्र हमारा तारतम मंत्र निजानंद संप्रदाय का मंत्र है। विद्या देवी सही, और ब्रह्म विद्या हमारी देवी है। देवी क्या करती है? सारे प्रताप को हरने वाली देवी, हमारी कोई भी संसारिक देवी नहीं है सुंदर साथ जी, ब्रह्म विद्या देवी है। वो ब्रह्म के मुखारबिंद से अवतरित ब्रह्म विद्या, उनके आवेश के द्वारा अवतरित जो ब्रह्म विद्या है, जो ब्रह्म का पहचान कराने वाली ब्रह्म विद्या, वो ब्रह्म विद्या
जो ब्रह्म की पहचान करवाती है वो हमारी देवी है। वो ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, वो ब्रह्म की लीला क्या है, ब्रह्म का धाम कैसा है, वो सारी हकीकत इस ब्रह्म विद्या के द्वारा जब हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उनको हृदय में धारण करते हैं, तो हमारे संसार के सारे जो ताप है वो दूर हो जाते हैं। पूरी नौतन में जो है और नवतनपुरी हमारे संप्रदाय की पूरी है। नवतनपुरी हमारे संप्रदाय की पूरी क्यों है सुंदर साथ जी? पहले बीज उदय हुआ, पूरी जहां नवतन, नवतनपुरी में तारतम मंत्र का अवतरण हुआ है, इसलिए हमारे संप्रदाय की पूरी नवतनपुरी है। तो 7800 पक्ष शाखा सही, 108 पक्ष जो है वो हमारी संप्रदाय के शाखा परम धाम तक पहुंचने की सीढ़ियां सोपान है। 108 जो शाखा, 108 सोपान परम धाम तक पहुंचने की शाखा है। ये 108 क्या है पक्ष? तो सुंदर साथ जी, 9 प्रकार की भक्ति है संसार के अंतर्गत। 9 प्रकार की भक्ति क्या है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन, पाद सेवन। ये 9 प्रकार की भक्ति जो है इसको 3 गुणों के द्वारा करते हैं संसार के लोग, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण से। तो 9 3 27 हो जाते हैं। तो 9 3 27 जो सीढ़ियां है वो स्वर्ग तक पहुंचती है। ये 27 जो है पक्ष स्वर्ग तक का साधन है, स्वर्ग तक पहुंच। फिर इस 27 को भी पुष्ट प्रवाह और मर्यादा के भाव से इसको भजन करते हैं। जब पुष्ट प्रवाह और मर्यादा के उसमें, तो इसको 27 81 हो जाते हैं। तो 81 सोपान जो है जो वैकुंठ तक पहुंचने का साधन है, वो उसके परे 82वां जो पक्ष है, 82वां सोपान, 82वां पक्ष, वो वल्लभाचार्य जी का है, वो कृष्ण भक्तों का है, वो बेहद का है। उसके बाद 83वां जो पक्ष है वो पंच वासनाओं का है। सुखदेव, सनकादि, कबीर, शिव भगवान, ये पंच वासनाओं का है। ये 83वां पक्ष है। उसके ऊपर जो 25 पक्ष है वो हमारे घर परम धाम पहुंचने के हैं। धाम तालाब कुंजवन जोए, नेरे मानिक वन की सोए, पश्चिम चौगान बड़ा वन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जिमी के, 25 पक्ष धाम धनी के। ये 25 पक्ष, इस तरह से 108 पक्ष जो है वो हम परम धाम पहुंचने तक का साधन है। साला है गोलोक है, और साला गोलोक है। सुंदर साथ जी, साला क्या कहलाती है? जिसमें अध्ययन करने जाते हैं। साला वो होती है जिसमें अध्ययन करते हैं। तो साला हमारी निजानंद संप्रदाय की साला, संसार की कोई साला ऐसी नहीं है जिसका हम अध्ययन कर सके। तो वो गोलोक, जो नित्य गोलोक है वो हमारी साला है। तो नित्य गोलोक अक्षर के अंतर्गत जो गोलोक है, वो नित्य गोलोक में ऐसा क्या है जिसका हम अध्ययन करते हैं? सुंदर साथ जी, उस नित्य गोलोक में जो 11 वर्ष और 52 दिन की लीला जो हमने ब्रज में अपने प्रियतम के साथ प्रेममय लीला की थी, वो लीला वह नित्य गोलोक में अखंड है। उसका हम अध्ययन करते हैं, उसका जब हम ध्यान करते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। सतगुरु चरण को क्षेत्र है, और सदगुरु चरण का क्षेत्र है। सदगुरु कौन है? ब्रह्मानंद है। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आनंद अंग श्यामा महारानी हमारे सदगुरु है। तो हमारा ध्यान लगाने का क्षेत्र कहाँ है? श्यामा महारानी के चरणों का हम ध्यान लगाते हैं। हमारा ध्यान लगाना उनके चरणों में, श्यामा महारानी के चरणों में हम ध्यान लगाते हैं तो क्या होता है? कहाँ जाए सब सुख, सारे संसार के जितने भी शोक है, दुख, शोक, संताप है, वो सब दूर हो जाते हैं। श्यामा महारानी के चरणों से हमारी निस्बत है। श्यामा महारानी के चरणों से हमें इष्ट प्राप्त होता है, इल्म प्राप्त होता है, कृपा प्राप्त होती है। हमारा ध्यान लगाने का, हमारी सुरता लगाने का स्थान श्यामा महारानी के चरणों में है। सुंदर साथ जी, किरंतन के अंदर लास्ट प्रकरण होका का प्रकरण है। होका प्रकरण में बताया गया है कि ये बेड़ी जो है, नाव जो उसमें समुद्र में जाती है, तो उसमें एक होका यंत्र लगा होता है। होका यंत्र ऐसा यंत्र है, उसकी सुई ध्रुव तारा की तरफ संकेत करती है। क्योंकि नाव के जब समुद्र में चलती है तो समुद्र में चारों तरफ पानी पानी, जल के सिवाय कुछ होता ही नहीं है, दिशा सूचक कुछ होता नहीं है वहां। तो वो होका यंत्र क्या करता है? ध्रुव तारा की तरफ दिशा सूचक बताता रहे। तो वो जब चूक जाए, अगर नाविक अगर वो सुई को चूक गया ध्रुव तारा की उसको, तो क्या होता है? उसकी नाव भटक जाती है समुद्र के अंदर। इसी प्रकार चूके मां चमक तुम ध्रुव जी, ध्रुव तारा क्या है हमारे लिए?
वो हुक्का यंत्र की सुई क्या है हमारे लिए सुंदर साथ जी? श्यामा महारानी के चरण का ध्यान लगाना, उनके तरफ, उनके चरणों में हमारी सुरता को लगाना। अगर वो हम चूक गए, श्यामा महारानी के चरणों में ध्यान लगाने में हम चूक गए है सुंदर साथ जी, तो फिर हमारा ये मनुष्य शरीर जो मिला है हमें भव सागर से पार करने के लिए, ये भटक जाएगा, ये हमारी आत्मा भटक जाएगी इस भवसागर में, माया में लिप्त हो जाएगी, भवसागर हम नहीं पार कर पा रहे हैं। इसलिए है सुंदर साथ जी, हमें अपना ध्यान, अपनी सुरता को श्यामा महारानी के चरणों में लगानी है। जहाँ जाए सब शोक वहां उनके चरणों में हम ध्यान लगाते हैं तो हमारे संसार की शोक जो है, संताप सब माया भी दूर हो जाते हैं। सुख विलास मानित वृंदावन और सुख विलास का साधन, आत्मा को सुख विलास हमें कहाँ मिलता है? तो नित्य वृंदावन। नित्य वृंदावन कहाँ है? अक्षर के अंतर्गत जोग माया के ब्रह्मांड में नित्य वृंदावन में जो अखंड रास हुआ था, अक्षर ब्रह्म को दिखाने के लिए कि अक्षरातीत के महल में प्रेमी सक बरतत सो सुध अक्षर को नहीं किन विधि केल करत। वो अक्षर ब्रह्म को किशोर लीला का जो आनंद दिया, जो अक्षरातीत धाम में लीला होती है, वो आनंद वहां हुआ, वो रास के अंदर वो किशोर लीला का आनंद हुआ। उसको हम जब याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, तो हमारी आत्मा को विलास मिलता है। तो वो विलास का साधन कहाँ है? वो नित्य वृंदावन जो अखंड है, आज भी अखंड है, उसका हम ध्यान करते हैं तो हमारी आत्मा को आनंद का विलास मिलता है। महाविष्णु है जो है। और हमारी संप्रदाय की ऋषि कौन है सुंदर साथ जी? तो महाविष्णु। महाविष्णु कौन है? अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप है महाविष्णु। वो महाविष्णु ऋषि है। ऋषि का काम क्या होता है सुंदर साथ जी? कि जो ब्रह्मांगना इस संसार में आना है, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को संसार में आना है, उसकी सूचना पहले से देते हैं, वो ऋषि का काम होता है। तो ऋषि जो है अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप महाविष्णु जो है, उनके मन से त्रिगुण, या में मन, मन से त्रिगुण, त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी के मुख से 4 वेद आए, तो 4 वेद में हुक्म वेद कते में लाखों के निशान, उसमें हमारे सारे ब्रह्मांगनाओं के अवतरण की और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आने की जो है हकीकत, उन वेदों के द्वारा ही वेदों का साथ श्रीमद् भागवत है और 18 पुराण है। इनमें सब में भविष्य पुराण वगैरह में सब हमारे आने की भविष्यवाणी पहले से लिखी हुई है। ये काम महाविष्णु ऋषि का है। वेद हमारो सुषम है। और हमारी संप्रदाय का वेद जो संसार में 4 वेद है, ये 4 ब्रह्मांड तक ही ज्ञान देते हैं, इससे बार बार नहीं जा सकते। इसलिए वेद अगम का ज्ञान देने वाले वो निगम कहा है। और हमारी संप्रदाय का वेद क्या है? ससम वेद, 5वां वेद। जब स्वयं ब्रह्म आते हैं तब उनके साथ आता है वो ज्ञान। वो ससम वेद जो है वो मार्फती वाणी, वो हमारा वेद है ससम वेद। जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आते हैं उनके साथ में आते हैं, तो ब्रह्म स्वयं आए स्वामी श्री प्राणनाथ जी के रूप में, तो उनके साथ वो वेद आया। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहाँ रहते हैं? कौन बताएगा? किसी ने तो नहीं बताया आज तक, कोई भी धर्म शास्त्र नहीं बताया। तो स्वयं आए, तो उन्होंने अपने स्वरूप का वर्णन किया स्वयं श्रृंगार और सागर ग्रंथ के अंतर्गत। और वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहाँ रहते हैं? तो परिक्रमा ग्रंथ के अंदर एक गली कुचिक का वर्णन किया, लीला क्या करते हैं वो भी बताया, और खिलवत के अंदर क्या बात हुई वो स्वयं ब्रह्म आए। तो ससंवेद वो क्या है जिसको मार्फती ज्ञान कहते हैं? पद्मावतीपुरी धाम में वो अवतरण हुआ जो ससंवेद। तो क्या है? खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार, ये ससंवेद है जो हमारे घर की पहचान करवाते हैं, हमारे प्रियतम की पहचान करवाता है। वो ससंवेद का हम अध्ययन करते हैं। तीर्थ जमुना सोए। वो तीर्थ हमारे जमुना जी है, जो संसार की नदियां बताई अभी गई तीर्थ के रूप में। हमारा तीर्थ क्या है? जमुना जी परम धाम में रंगमहल के सामने, जो पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण तरफ 9 लाख कोस में प्रवाहित हो रही है, वो जमुना जी में हमारी आत्मा स्नान करती है, झीलना करती है हमारी आत्मा, और अपने प्रियतम से मिलती है। शास्त्र श्रवण से भागवत। और शास्त्र श्रवण से भागवत, शास्त्रों में हम श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत का। वो श्रीमद् भागवत का श्रवण हम क्यों करते हैं सुंदर साथ जी? क्योंकि ये हमारा पत्र आया है, सुखदेव मुनि भागवत हमारा संदेश लाए हैं, भागवत के द्वारा हमारा पत्र आया है, हमारे प्रियतम ने भेजा है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत ही हमारा पत्र लाए हैं, उसमें ब्रह्म लीला छिपी हुई है, हमारे घर की लीला छिपी हुई है। ये कागज तुम्हारा, ये तुम्हें खुले कलाम। स्वयं सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने कहा था कि 14 वर्ष निष्ठावन जो तुमने भागवत सुनी है ना, ये कागज तुम्हारा,
कि तुम्हें खुले कलाम, जितने भी बड़े बड़े भागवत आचार्य हो जाए और उनके रहस्य तुम ही खोल सकोगे, क्योंकि मेरा पत्र आया है, इसलिए हम उनका श्रवण करते हैं। जागृत को ज्ञान और है, जागृत बुद्धि का ज्ञान हमारे पास है आचार्यों। सभी धर्म संप्रदाय में जो रहस्य छिपे हैं, उन रहस्य को उजागर करने वाला जागृत बुद्धि का ज्ञान हमारे पास है। कुल मूल हमारो आनंद है, और कुल मूल हमारो आनंद, हमारे आत्मा के कुल का मूल आनंद हम श्यामा मरणी है, वो हमारा कुल के आत्मिक कुल का मूल है। नित्य प्यार प्रमाण है, वहां से हमारी उत्पत्ति हुई है। और इस संप्रदाय को प्राप्त करने का फल क्या है? इस निजानंद संप्रदाय को धारण करने का फल क्या है? नित्य विहार। आत्मा नित्य अखंड परम धाम में उस आनंद में विहार करती है। वो परम धाम के आनंद में अपने प्रियतम के साथ आत्मा विहार करती है, ये फल प्राप्त होता है। ब्रह्मपुर धाम है, और दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। ब्रह्मपुर अक्षरधाम और दिव्य ब्रह्मपुर अक्षरातीत धाम, वो हमारा अक्षरातीत दिव्य ब्रह्मपुर हमारा धाम है। अक्षरातीत निवास है, और घर हमारी आत्मा का कहाँ है? अक्षरातीत हमारे प्राण वल्लभ, हमारे प्रियता, हमारे धाम दुला का घर अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा घर जो है, वही हमारी आत्मा का निवास स्थान है, अक्षरातीत धाम। निजानंद संप्रदाय और हमारी संप्रदाय का है आचार्यों नाम क्या है? निजानंद संप्रदाय। निज स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप, जिन्होंने श्याम जी के मंदिर में दर्शन दे करके आनंदम श्यामा महारानी को अपना उनका परिचय बताया था, उनके आत्म स्वरूप की पहचान करवाई थी, उन्होंने स्वयं अपने निज स्वरूप की पहचान करवाई थी, अपने घर परम धाम की पहचान करवाई थी। वो निज स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं पहचान करवा करके आनंदम श्यामा महारानी के अवतार सदगुरुदेव चंद्र जी के हृदय में विराजमान हो गए थे, तो निज और आनंद एक हो गए, तो इसलिए वो क्या कहलाए? निजानंद। और उनके द्वारा चली हुई संप्रदाय निजानंद संप्रदाय है हमारा। ये उत्तर प्रश्न प्रकाश है, ये उत्तर प्रश्न प्रकाश है। हे आचार्यों, हे धर्माचार्यों, आपके प्रत्येक प्रश्न का स्पष्टीकरण उत्तर यही है। धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद, और धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद स्वरूप है। धनी देवचंद्र जी जो आनंद श्यामा मरणी के अवतार हैं, वो निज स्वरूप ने दर्शन दे करके परिचय दे करके उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो हमारे धनी है उनके हृदय में विराजमान हुए थे, इसलिए उस दिन से वो क्या हुए थे? धनी श्री देवचंद्र जी, जो निजानंद, निज और आनंद दोनों एक हो गए, तो निजानंद धनी श्री देवचंद्र जी हमारे, उनने ये संप्रदाय चलाई है। प्रगट करी संप्रदाय ये है, किन प्रगट करी संप्रदाय ये है, उन निजानंद सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने हे धर्माचार्यों इस संसार के अंदर प्रकट की है। हमारी संप्रदाय आपने अभी सुना पद्धति अखंड की है, जब न ये ईश्वर थी न मूल प्रकृति थी, सात दिन की कहूँ आपा भी थी, ये कुछ भी संसार नहीं था, तब हम थे, वहां तब थे, पर इस संसार के अंदर उन्होंने इस निजानंद संप्रदाय को प्रकट किया है। इनते हम यह लकी है, इनसे हम ऐसे निजानंद संप्रदाय आचार्य जो है निजानंद सदगुरु देवचंद्र जी महाराज से, उन्होंने ही इस निजानंद संप्रदाय का परिचय हम लोगों ने पाया है। हम द्वार पावे अवते है, अब निजानंद संप्रदाय के ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके मुक्ति का जो द्वार है, वो मुक्ति का द्वार, अखंड मुक्ति का द्वार जो है, इस धर्म को हम ज्ञान धारण करते हैं, इस निजानंद संप्रदाय के ब्रह्म ज्ञान को जब धारण करते हैं, तो संसार से जो आवागमन चक्र से छूटने का मुक्ति का द्वार, अखंड मुक्ति 84 लाख योनि में भटकने के बाद मनुष्य मिलता है, इसे अखंड मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति का द्वार ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके आत्मा आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाती है। तो यह बात बहुत चर्चा, तो यह बात बहुत चर्चा, इस प्रकार ज्ञान चर्चा बहुत सारे संप्रदाय से स्वामी जी की हुई। भाई मेला में जाने, कुंभ के मेला में इस तरह से हुआ, साफ दही सब साथ की, और स्वामी जी ने गति और अवगति को बताने के लिए सभी शास्त्रों की साक्षी देकर के बताया। अवगत गति जो प्रमाण है, अवगत गति जो प्रमाण, अवगत क्या है? अलौकिक, पारलौकिक, जो परम धाम का, जो निजानंद संप्रदाय का पद्धति के बताना था परम धाम का ज्ञान, उसके लिए वेद शास्त्रों की साक्षी दिया स्वामी जी ने। और दूसरा जो गति है संसार की, गति माने संसार, संसार का जो परिचय देना है कि संसार के अंदर जो विजय निष्कलंक अवतार को जाहिर होना है, उसके लिए भी वेद शास्त्रों की साक्षी दे रहे हैं।
कहाँ 35 के बरस में, कहाँ उसकी अब साक्षी देते हुए, गति की साक्षी देते हुए क्या थे, संवत 1735 में विजयानंद बुद्ध निष्कलंक को जाहिर होना है, वो शास्त्र की साक्षी देते हैं। क्या बता रहे अरे हैं, निशान धूमकेतु है। तो अब गति बता रहे हैं कि उसमें शास्त्रों में साक्षी देते बता रहे कि शास्त्रों में लिखा है कि पुच्छल तारा दिखाई देगा और क्या होना है, है भाई 1 मास की इन समय जगत भय अचेत है। इन समय जगत भय अचेत है। 6 भय 1 मास है, 1 महीना कम हुआ 1 वर्ष के अंदर, अर्थात 11 महीना का वर्ष हुआ। उस समय जगत जो है, जब विजयानंद बुद्ध जाहिर हो रहे थे, उस समय संसार के लोग अज्ञानता के कारण अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। सागे विद्याविनंद के पुकार सब कलाम है। शाखा विद्याविनंद का पुकार सब कलाम, सब शास्त्र में इस तरह से भविष्यवाणी लिखी है कि जब पुच्छल तारा दिखाई देगा, 11 महीने का वर्ष होगा, तब क्या होगा, शाखा प्रारंभ होगा, विद्याविनंद का शाखा प्रारंभ होगा। और स्वामी जी ने विजय प्राप्त किया तो शाखा प्रारंभ हुआ है। सभी पढ़ते हैं पर भूली खलक तमाम है। उस भविष्यवाणी जो शास्त्रों में लिखी है, उसके संसार के लोग सब पढ़ते हैं, पर उस पढ़ करके भी संसार में भ्रमित बुद्धि के कारण इसको भूल रहे हैं, भूले पड़े हैं। जीती फौज से संसार की कारज कारण विस्तार है। कारज कारण विस्तार है, जीती फौज सिरे संसार की, श्रेष्ठ फौज जो संसार की थी, संपूर्ण हिंदू धर्म वहां एकत्रित था, उसके बीच में स्वामी जी ने विजय प्राप्त की। विजय जब प्राप्त किया तो सबने अभिनंदन किया स्वामी जी का, तो अभिनव विद्याविनंद जाहिर हुए और विद्याविनंद का शाखा प्रारंभ हुआ और भाई नेरे नवखंडा आरती उतारी गई और स्वामी जी और कारज कारण विस्तार है। कारज क्या हुआ, विद्याविनंद जाहिर हुए और हरिद्वार आने का कारण बना और विस्तार किया हुआ, निजानंद संप्रदाय का विस्तार हुआ। तमाशा देख के खेत किया विचार है। अब कहाँ तमाशा देख के, हरिद्वार कुंभ के मेले में स्वामी जी ने सारे धर्म संप्रदाय वाले थे, उनके ज्ञान का तमाशा देख करके स्वामी जी दिल्ली के लिए चल रहे हैं। दाऊद पांडे की हवेली में साहब को छोड़े जब है। और स्वामी जी दाऊद पांडे की हवेली में दिल्ली में सुंदर साहब को छोड़ के आए थे, हरिद्वार से हुए के आए के मिले तब है। और स्वामी जी हरिद्वार में से विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार हमारे धनी स्वामी श्री प्राणनाथ जी हरिद्वार से विजय प्राप्त करके सुंदर साहब से दिल्ली में मिल रहे हैं। इस समय खिदमत में रहता था गरीबदास है। इस समय स्वामी जी जब वहां रहे हरिद्वार कुंभ के मेला में 4 महीना तक, तब वहाँ सुंदर साहब की और स्वामी जी की सेवा में गरीबदास जो है, जो सूरत के नागजी भाई हैं, वो सेवा करते थे। खान सामा खिताब दीवान का कया कलाम खास है। कया कलाम खास है, खिताब माने उपाधि, खान सामा तो खाने पीने की जो भी व्यवस्था थी वो गरीबदास नागजी भाई जो थे वो संभाले हुए थे। तो स्वामी जी ने खास वचन, विशेष रूप से उनको वचन देकर कह करके उनको खिताब दिया दीवान का। दीवान का, खान सामा का नहीं, खान सामा माने खाने समय खान पीने की व्यवस्था संभालते थे, इसलिए खास वचनों के द्वारा उनको खिताब दिया दीवान का। सबसे पहले निजानंद संप्रदाय में दीवान कौन है, गरीबदास दीवान सबसे पहले है। यह लालदास को हुआ था हुक्म और है। लालदास महाराज को शाहजहांपुर बोडिया से औरंगजेब बादशाह को पैगाम देने का जो आदेश हुआ था, इसी वास्ते आगे को रखा था कदम में। अब कुछ दिन के लिए रुका गया था, अब उस कार्य को फिर से करना है, औरंगजेब बादशाह को पैगाम पहुंचाना है, उसके लिए कदम आगे बढ़ाया जाएगा। कदम आगे पैगाम किस तरह से दिया जाएगा, सुंदर साथ जी वो प्रसंग कल सुनेंगे। रखता था कदम में, रखता था कदम में, यह लालदास को, ये लालदास को हुआ था हुक्म में, हुआ था हुक्म में, इसी वास्ते आगे को, इसी वास्ते आगे को रखता था कदम में, रखता था कदम में, रखता था कदम में, रखता था कदम में। रोशी ब्रह्मा प्यारे की जय, राम के धनी की जय, आनंद की जय, विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की जय।